खुदावंद से कहो मैं हाजिर हूँ तेरी बारगाह में, आज तेरे हजूर मेरा हम्द करना मकबूल ठहरे। मेरा तेरे हजूर आना, तेरे वर्ड को सुनना, तेरी नसीहत को सुनना मुबारक ठहरे। अपने हाथ उठाओ, अपने कानों के करीब ले जाओ। यावे 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 जोर से यावे 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 एदोनाई 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 खुदावंद से कहो खुदावंद मैं तेरी बारगाह में हाजिर हूं ताकि तेरे वर्ड से सैर हो जाऊं। आज तेरा कलाम फिर से मुझे नया जोर बख्शे, आज तेरा कलाम फिर से मुझे नई तकनीत बख्शे। अपनी मुट्ठियां बंद करो, मसा को अपनी बॉडी में आने दो इन जीसस नेम। अपनी मुट्ठियां बंद करो, कहो आज का मसा आई रिसीव इन जीसस नेम। यसु चुम्मा तेरे पैरां नू, यसु चुम्मा तेरे पैरां नू। सब गाओ चर्च। यसु चुम्मा तेरे पैरां नू, यसु चुम्मा तेरे पैरां नू। यसु आवां तेरे शहरां नू, यसु आवां तेरे शहरां नू। यसु चुम्मा तेरे कदमां नू, यसु चुम्मा तेरे कदमां नू। यसु आवां तेरे शहरां नू, यसु आवां तेरे शहरां नू। तेरे मुंह दा कलाम अड़िया, तेरे मुंह दा कलाम अड़िया, तेरे मुंह दा कलाम अड़िया, तेरे मुंह दा कलाम अड़िया। मैं ते जिउंदी जाने रुड़ गया वा,
मेरा यसू जदों किला नाल जड़िया मैं ते जिउंदी जाने रुड़ गया वा मेरा यसू जदों किला नाल जड़िया यसू चुम्मा तेरे जख्मां नू यसू चुम्मा तेरे जख्मां नू सबका यसू चुम्मा तेरे जख्मां नू यसू चुम्मा तेरे जख्मां नू यसू आवा तेरे शहरा नू यसू आवा तेरे शहरा नू यसू चुम्मा तेरे पैरां नू यसू चुम्मा तेरे पैरां नू कलीसिया अपने हाथ खोल कर ये वर्ड बोलो अपनी रूह के अंदर बोलो बाइबल कहती है हन्ना जब रूह से रोई खुदावन ने उसके दिल की मुराद को पूरा कर दिया यसू चुम्मा तेरे कदमां नू 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 यसू आवा तेरे शहरां 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 नू मेरे पीछे ये वर्ड गाओ तेरे मुंह दा कलाम अड़िया 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 मैं ते जिउंदी जान मर गया वा मेरा यसू जदों किला नाल जड़िया मैं ते जिउंदी जान मर गया मेरा यसू जदों किला नाल जड़िया यसू चुम्मा तेरे जख्मां नू 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 और थैंक्स बोलो उसके मरने के लिए उसके जी उठने के लिए उसको थैंक्स बोलो तू मेरे लिए मारा गया है काढ़ा गया है जी उठा है मेरे लिए तेरी पसली च नेज़ा वजदा तेरी पसली च नेज़ा वजदा तेरी पसली च नेज़ा वजदा मैं ते जिउंदी जाने मर गया उत्ते सूली उत्ते यसू लगदा यसू चुम्मा तेरी सूली नू यसू चुम्मा तेरी सूली नू यसू चुम्मा तेरी सूली नू यसू
यसू चुमा तेरी सूली नू, यसू आवा तेरे शहरां नू, यसू आवा तेरे शहरां नू। खुदावन तू मेरी कमजोरियों के लिए जी उठा है, तू मेरी मौत के लिए जी उठा है, तू मेरी कामयाबी के लिए जी उठा है, मेरी माफी के लिए जी उठा है, तू मेरी जिंदगी के लिए जी उठा है, तू मेरी लाइफ के लिए जी उठा है, तू मेरी बीमारियों के लिए जी उठा है। अपनी बाहें फैलाओ, उसे कहो खुदावंद आज तेरा मसा मेरे गले आकर मुझसे मिले, मैं ममूर हो जाऊं। यसू आवा तेरे शहरां नू, बद पियां तेरी नहरां तो, यसू आवा तेरे शहरां नू, दुध पीवा तेरी नहरां तो, यसू चुम्मा तेरे शहरां नू, यसू चुम्मा तेरे शहरां नू। चर्च खुदा का मसा, उसकी बिजलियां तुम्हें छू रही हैं। दिल कर दे, दिल कर दे, जोर से गाओ, दिल कर दे, दिल कर दे, दिल कर दे मैं उड़ जावा नाल यसू दे, हाय वे दिल कर दे मैं उड़ जावा नाल यसू दे, दिल कर दे, दिल कर दे, दिल कर दे, दिल कर दे मैं उड़ जावा नाल यसू दे, दिल कर दे मैं उड़ जावा नाल यसू दे। अपने दोनों हाथ उठाओ और जोर से आवाज लगाओ, यावे यावे यावे, जोर से यावे यावे
वालिया वे यहोवा उच्ची शान वालिया वे यहोवा उच्ची शान वालिया दिल माड़िया ने तेरे नाल ला लिया दिल माड़िया ने तेरे नाल ला लिया वे यहोवा ठंडी शान वालिया वे यहोवा ठंडी शान वालिया वे यहोवा ठंडी शान वालिया वे यहोवा ठंडी शान वालिया। चर्च तालियां बजाओ सास के साथ जोरदार जोरदार तालियां जोरदार जोरदार तालियां बजाओ खुदा के जलाल में उसके सामने उसकी प्रेजेंस के अंदर आपकी तालियां इस पूरे हॉल के अंदर खुदा के लिए गूंजना शुरू करे हाथ उठाकर बजाओ अपने हाथ ऊपर उठाओ वे यहोवा 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 मैनू जित लैण दे अज मैनू यसू जी तू जित लैण दे मैनू जित लैण दे अज मैनू यसू जी तू जित लैण दे जित लैण दे अज मैनू यसू जी तू जित लैण दे लाल मिट्टी नू बनाउण वालिया एनू हत्थां नाल सजाउण वालिया लाल मिट्टी नू बनाउण वालिया एनू हत्थां नाल सजाउण वालिया यावे 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 जोर से यावे 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 जोर से यावे 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 मसावेगा 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 यसू नाम विच मसावेगा 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 यसू नाम विच मसावेगा 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 यसू नाम विच यावे 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 ओ यावे 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 अपने दोनों हाथ उठाओ चर्च और खुदावन से कहो आज तेरी किताब मेरे लिए खुली है मैं तेरे कलाम से शिनवा होने के लिए हाजिर हूँ मैं तेरी किताब के सामने हाजिर हूँ आई सरेंडर इन जीसस नेम मैं अपने आप को पेश करता हूँ मैं अपने आप को पेश करता हूँ मैं सरेंडर करता हूँ तेरे वर्ड के सामने तेरा वर्ड जोरावर है तो मेरी जिंदगी के पहाड़ों को गिराने के लिए कारगर है हालेलुया हालेलुया खुदावंद से कहो मैं तेरे वर्ड के सामने अपने आप को सरेंडर करता हूँ जो लोग
जो लोग आज अपनी लाइफ को उसके वर्ड के सामने सरेंडर करेंगे, आने वाला टाइम उनकी लाइफ में फ्रूटफुल होगा इन जीसस नेम। आप अपनी लाइफ को, अपनी ख्वाहिश को सरेंडर करो इन जीसस नेम। आमीन। खुदावन मुबारक हो। Prayer request number 12. Dear Pastor Charles, I am Nida Farhan from Haripur, Sialkot, and I am working as a charge nurse in Gangaram Hospital, Lahore. I want to be transferred to Allama Iqbal Memorial Teaching Hospital, Sialkot by the end of September so that I can attend church every Sunday. I have submitted documents, but there is no yet good news. Please pray for me. Always gratitude to God. Regards, Nida Farhan, Haripur, Sialkot. आपने ये प्रेयर रिक्वेस्ट सुनी है, ये हरिपुर से हैं सिस्टर, और ये लाहौर गंगाराम हॉस्पिटल में जॉब करती थी और इनके दिल के अंदर ये बात थी, खुदावंद मेरे लिए पॉसिबल करे और मेरा ट्रांसफ़र यहाँ पर हो जाए सियालकोट मेमोरियल हॉस्पिटल में, ताकि मैं एवरी संडे सरमन सुन सकूँ। एवरी संडे। कितनी देर से आप लाहौर में जॉब कर रहे हो? 4.5 साल। ऊपर करो माइक। 4.5 साल। 4.5 साल के बाद जब उन्होंने अपनी ख्वाहिश के अंदर खुदा को शामिल किया है और आज उनका ट्रांसफ़र सियालकोट में हो चुका है। आमीन। और ये इन्होंने प्रेयर रिक्वेस्ट दी है और ये तकरीबन 12 यानी 12 नंबर इनकी प्रेयर रिक्वेस्ट, जो कुछ इन्होंने इस पर लिखा है उसी के मुताबिक खुदा ने इनकी लाइफ में किया है। आमीन। और इधर हमने लिखा था एंड ऑफ सितंबर और 3 अक्टूबर को मेरी ट्रांसफ़र के ऑर्डर्स हुए थे। आमीन। यानी खुदा जो काम आप जिस टाइम सोचते हैं उस टाइम से पहले भी खुदा कर सकता है। आमीन। गॉड ब्लेस यू जी। बोले। मसीह में सबको खुदावन मुबारक। मेरी गवाही कुछ इस तरह से है कि खुदावन ने मुझे बेबी जैसी ब्लेसिंग से नवाजा। तो 8 मंथ तक मेरा ईमान था कि मैंने डॉक्टर से भी चेकअप नहीं था करवाया और ईमान के साथ दुआ करती रही और मेडिसिन भी कोई नहीं ली। जैसे कि भाई कहते हैं कि 9 माह तक औरतों को डॉक्टर के पास नहीं जाना चाहिए, खुदा पे यकीन रखना चाहिए। सुने आकी कैंडी कुड़ी आंधी है, भाई कहते हैं 9 माह डॉक्टरों को ना जाओ, खुदा पर यकीन रखे। आपने वैसा किया? जी। 8 मंथ तक मैंने कोई मेडिसिन भी नहीं खाई, बस चेकअप करवाया तो पता लगा कि खुदावन ने ब्लेस किया है। जैसे ही 8 मंथ स्टार्ट हुआ तो इतनी ज़्यादा तबीयत डाउन होनी स्टार्ट हो गई, फिर भी मैंने कोई मेडिसिन नहीं ली। मैंने आपको कॉल की तो आपने कहा काका कुछ नहीं होता, आप डॉक्टर के पास जाओ। मैं डॉक्टर के पास गई, उन्होंने कहा कि आपकी HB बहुत ज़्यादा कम है। फिर मैंने आपको कॉल की, आपने कहा कि प्रे वगैरह करते हैं कुछ नहीं होता। जैसे जैसे 8 मंथ आपकी HB कितनी थी? 4 पॉइंट। जो मदर बेबी को डिलीवर करती है उसकी HB जो है 12 पॉइंट होनी चाहिए, 11.10। 4% ब्लड है और बेबी की डिलीवरी का टाइम है। 8 मंथ तक डॉक्टर को चेकअप नहीं करवाया। अब उसकी आजमाइश होगी। अब वो जो उसने अपने ऊपर जो पहाड़ है, मैं इसको सिखाने के लिए बात कह रहा हूँ कि उसने कहा कि नहीं मुझे वर्ड पर यकीन रखना है, क्योंकि पुराने वक्तों में ऐसा हुआ करता था जब खुदा बेटियों को इस बरकत से नवाजता तो वो 9 माह किसी मेडिसिन को यूज नहीं करती थी। लेकिन आज ऐसी लानत कर दिया शैतान ने हम पर। ये कर्ज है, ये मैं ऑनलाइन बता रहा हूँ, ये कर्ज है, ये कोई ब्लेसिंग नहीं है, ये कर्ज है। हम कर्ज के नीचे जिंदा रहती हैं। जब इस बेटी ने इस बात पर यकीन रखा, ट्रस्ट किया कि मैं ऐसा नहीं करूँगी, तो लास्ट मंथ में ये सारी टेम्पटेशन से गुजरी। यहाँ तक भी मुझे उनके मामा पापा से मेरी बात हो रही थी, डॉक्टरों ने लास्ट टाइम पर यह भी बोला दोनों में से एक ही बचेगा, या मदर बचेगी या बेबी बचेगा। तो वो उनके वालिद भी, मैंने उनसे कहा कि आप डॉक्टरों से कहें अपना काम करें, आप तुसी अपना काम करो, खुदा नु अपना काम करन दे। ये दोनों सलामत खड़े हैं आपके सामने, दोनों मत हैं।
आप जिस प्रॉब्लम को आप फेस नहीं करते उसकी खुशी भी आपको नहीं मिल सकती। नहीं समझे? अगर उसने कहा मैं ऐसा नहीं करूंगी, फिर उसे उस दर्द से गुजरना पड़ा, उस प्रॉब्लम से। अब मुझे बताएं 4 HP में 8 माह बच्चा कैसे परवरिश पाता रहा? 4% अगर ब्लड है मां के अंदर, तो बच्चा उसके अंदर कैसे परवरिश पा गया? खुदा हमें यह सिखाना चाहता, अगर 1% भी ब्लड बॉडी के अंदर नहीं हो तो जिंदगी देना मेरा काम है, खून का काम नहीं है। पर चूंकि हमारा ज़मीर इस कदर कमजोर हो चुका है, इस कदर कमजोर हो चुका है कि हम किसी भी प्रॉब्लम से गुजरना या फेस करना नहीं चाहते। जब आप गुजरते हैं उसके बाद आपको उसका रिजल्ट मिलता है, उसके बाद आपको उसकी ताकत मिलती है। हुण कितना ब्लड, अब कितना खून है बॉडी के अंदर? आंधी मैं चेक भी नहीं कराया, हुण कितना? नहीं समझ आ रही? आ जाओ, आप देखें बेबी को साथ लेकर आई है, 4 पॉइंट के अंदर बेबी की डिलीवरी भी हुई है, सब कुछ हुआ है, मां भी जिंदा है। और ये आप गुजरना नहीं चाहते उन हालातों से। आप इंसान पर तवक्कल करेंगे, जब आप गॉड पर ट्रस्ट करेंगे तो आपको उसमें से गुजरना है। फिर आप एक बड़ी गवाही को लेते हो, फिर आप एक बड़ी टेस्टमनी। मैं इन बातों को इसलिए शेयर करता हूं, हमारे बच्चे बहुत वीक हो चुके हैं, हमारी बेटियां, हमारे बेटे ईमानी तौर पर बड़े कमज़ोर हो चुके हैं। हम उन चीज़ों पर वर्क कर रहे हैं जो है नहीं, और जो हैं उन पर हम नहीं काम कर रहे। आमीन, गॉड ब्लेस यू जी। और कोई बात? भाई गवाही तो बहुत बड़ी है मेरे लिए, तो मैं अभी और शेयर करना चाहती थी। बोलें आप। हाँ जी, गवाही मेरे लिए बड़ी बड़ी, बोलें। बहुत बड़ी मेरी टेस्टमनी है। जब डिलीवरी हुई तो ये बिल्कुल डेड थी। डिलीवरी, ये अगली बात है, एयरपोर्ट मेरे कन्ना तक नहीं आई। जब डिलीवरी हुई तो ये डेड थी। डॉक्टर ने किया क्या? उन्होंने कहा ये अल्ट्रासाउंड किया लास्ट टाइम, तो उन्होंने कहा ये खत्म हो गई है। अल्ट्रासाउंड लास्ट टाइम किया और उन्होंने कहा कि इस बच्चे की डेथ हो चुकी है, डिलीवरी से पहले। डिलीवरी से पहले डेथ हो चुकी है। तो जब ये पैदा हुई उसके बाद उन्होंने इसका पूरा ट्रीटमेंट किया, उन्होंने कहा ये तो डेड है। डिलीवरी के बाद सारा टेस्ट किया और फिर भी उन्होंने बोला ये बच्ची डेड है। उन्होंने कहा इसके घर वालों को बुलाओ, बच्चा रिसीव करवाओ। तो मैंने कहा खुदावन तो मुर्दों में जान डालता है, इसमें भी जान डाल, ये रेड चर्च की सबसे बड़ी टेस्टमनी हो, तो ये जिंदा हो जाए खुदा के नाम। आप समझ रहे हैं? यानी खुदा के पास बहुत कुछ है आपको देने के लिए। आप बताओ, डॉक्टर बोल रहे हैं ये बच्चा ये डेड हो चुका है, कि फैमिली को बुलाओ, बच्चा रिसीव करे। पर बंदा वही 9 माह, ये जंग है, ये ईमान की जंग है जो 9 माह कोई लड़ रहा है। आप समझते नहीं, वर्ड सुनते हैं उसको समझते नहीं। 9 माह तक वो उस टाइम, यानी लास्ट टाइम तक, आखिरी टाइम पर जब उसको ये पता है कि बेबी डेथ है, बेबी मर चुका है, फिर वो ये बोलती है कि खुदावंद ये रेड चर्च के लिए एक बिग टेस्टमनी बने, फिर भी अपनी जात की नहीं, यानी चर्च के लिए गवाही बन जाए। आप लास्ट टाइम तक लोग लड़ते नहीं हैं, आखिरी टाइम तक मानते नहीं हैं, इसलिए वो कभी बड़ी टेस्टमनी हासिल नहीं करते, इसलिए वो कभी बड़ी गवाही को हासिल नहीं करते। और बोले आप, करें बात। डॉक्टर्स देख के हैरान हो गए, कहते ये क्या, ये तो डेड थी, हमने तो पूरा ट्रीटमेंट किया है। कहती आप कौन हो? मैंने कहा हम जिंदा खुदा को मानने वाले हैं। डॉक्टर ने पूछा तुसी कौन हो? उन्होंने कहा हम जिंदा खुदा को मानने वाले हैं। आमीन। जोरदार तालियां खड़े होकर बजाओ खुदावंद के लिए। खड़े हो जाओ चर्च, खुदा सब कुछ करने पर कादिर है। खड़े हो जाओ खुदा के लिए, जोरदार ताली बजाओ। हालेलुया, हालेलुया, आमीन। और कोई बात? अब रेड चर्च में मुझे भी जिंदा होंगे यीशु के नाम से। आमीन। बोले आप क्या कहना चाह रही हैं? मैं कह रही हूँ अब रेड चर्च में यीशु के नाम से मुर्दा भी जिंदे होंगे। टेस्टमनी, आमीन। यानी खुदा सब कुछ करने पर कादिर है। आपने कभी ये देखें, अजीब तरह की टेस्टमनी, डॉक्टर ट्रीटमेंट कर दे और कह दे बच्चा आपका मर गया, आप इसको रिसीव करें और ले जाएं, और कोई बंदा बेड पर पड़ा फिर भी उसका ईमान नहीं, बच्चा मर गया पर ईमान नहीं मरा। देखें, बेबी मर चुका है, बेबी मर गया पर ईमान अभी तक नहीं मरा। ईमान जिंदा रहेगा तो हर चीज जिंदा हो सकती है। किसी के जाने से, किसी के रहने से आपको कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। सिर्फ आपके अंदर ये होना चाहिए कि खुदा मेरे साथ है। आमीन,
आए, थैंक यू जी, बैठ जाएं। आप लोगों के खड़े होने का शुक्रिया। मसीह यीशु के ज़िंदा कादिर जलाली नाम में सबको सलाम। हमारी गवाही हमारे ईमान के सफ़र पे है। मेरी बेटी 2 साल की थी तो उसे ब्लड कैंसर डायग्नोज हुआ। ब्लड कैंसर डायग्नोज हुआ तो 2.5 साल पूरा हमने इसका ट्रीटमेंट करवाया, कीमोथेरेपी के सारे प्रोसीजर से हम गुजरे। एंड ऑफ द ट्रीटमेंट जब इसका बोन मैरो हुआ तो उसमें से फिर से कैंसर आ गया। डॉक्टर से बोला कि कैंसर आया है तो इसका एक टेस्ट होगा MRD, वो करवाएं, उसमें छोटी से छोटा भी जो डॉट होगा कैंसर का वो सामने आएगा। हमने वो करवाया। जब वो करवाया तो उसमें कैंसर लास्ट स्टेज पे। मैंने भाई से फ़ोन पे बात की। भाई ने बोला कि आप लोग रोज़े रखें, दुआ करें, बच्ची को कुछ भी नहीं, ईमान में बच्ची बिल्कुल ठीक है। हम दोनों ने खुदावंद के हुजूर रोज़े रखे, दुआ की, खुदावंद पे बहुत ईमान। एक दिन मैं डॉक्टर्स के पास गई तो मैंने उनसे बोला कि मैंने अपनी बच्ची का बोन मैरो करवाना है। तो उन्होंने मुझे बोला कि ये सिर्फ वेस्टेज ऑफ मनी होगी, कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि 2 जगह पे कैंसर पॉजिटिव है, अब ये नेगेटिव नहीं होगा। उन्होंने हमें बिठा के हाईली काउंसलिंग कर दी कि आपकी बच्ची को हमने अच्छी से अच्छी मेडिसिन दे दी है, हमारे पास कोई मेडिसिन नहीं कि जो उसे रिकवर कर सके। हम दोनों वहाँ से आ गए। मैंने अपने शोहर से, हम दोनों ने डिस्कस किया, कुछ भी हो हमने मेडिकेशन की तरफ नहीं जाना, हम दवाइयों की तरफ नहीं जाएंगे, सिर्फ खुदा पे ईमान रखेंगे। और खुदा ने हमें ज़ोर दिया, खुदा ने हमारे ईमानों को रोज़ बरोज़ बढ़ाता गया। हमने खुदावंद के कलाम में लिखा है कि मैं तुमसे सच कहता हूँ कि अगर तुम इस पहाड़ से बोलो उखड़ जा और समंदर में जा गिर, तो जैसा तू यकीन रख और शक ना करना, जैसा तू कहेगा वैसा ही होगा। इस आयत को, इन आयत को मैंने विर्द करना शुरू किया अपने घर में। हमने खुदा को नहीं छोड़ा, यीशु का पल्ला हमने नहीं छोड़ा। खुदा ने हमारी ज़िंदगी में बहुत बड़ा काम किया। हमने जब टेस्ट करवाया तो खुदावंद के फजल से वो रिपोर्ट नेगेटिव, कैंसर का एक भी ज़र्रा मेरी बच्ची की बॉडी में नहीं। और बोलें आप, फादर बोलें, कुछ भी बोलें, जो भी आपके दिल में। सारा जलाल मसीह यीशु का है। उस अपना फजल करता है तो हमें शफाएं मिलती हैं। हमारा तवक्कल फ़क्त उसी पे होना चाहिए। हमेशा की ज़िंदगी मसीह यीशु में है। आमीन। देखिए, इन्होंने एक छोटा सा बेबी है, ये इनके सामने है, उस पर उन्होंने अपने ईमान का खेल खेला है। अपने ईमान का खेल हम ऐसा नहीं करेंगे, हम खुदा पर ट्रस्ट करेंगे। और ये कभी कभार हम जुम्मा 8 दिन चर्च आते हैं और बड़ा ईमान रख लेते हैं। कितने दिन आते हैं? 8 दिन चर्च आकर हम बड़ा फेथ रख लेते हैं, उस फेथ से कुछ नहीं होगा। इनको खुदा के साथ, मैं इनको पिछले 2 साल से तकरीबन जानता हूँ। ये चर्चिज़ में रहते हैं, पास्टर्स के साथ रहते हैं, प्रेयर मीटिंग के अंदर रहते हैं, दुआओं के साथ रहते हैं, चर्चिज़ के अंदर रहते हैं। और चर्चिज़ में रहने के बावजूद इतनी बड़ी आजमाइश का इनको सामना करना पड़ा। और खुदा फिर आपको ये दिखाता है कि अगर तुम चर्च के अंदर रहते हो, खाद के साथ रहते हो, आने वाली आजमाइशें नहीं होती, बल्कि आपकी ज़िंदगी में एक बिग टेस्ट मनी होती हैं। आमीन। गॉड ब्लेस यू जी, खुदा आपको बरकत दे। आमीन। ये गवाही नंबर 118, प्रेयर रिक्वेस्ट पलवशा फरूक थी। उस बेटी ने 9 सितंबर को दुबई जाना था, वहाँ उसने जॉब के लिए ये प्रेयर रिक्वेस्ट दी है। खुदा के फजल से वो ओके हो गई है। हुण आपी तो इत्थे नहीं, आपी तो दुबई ड्यूटी ते वे, तो ओदी प्रेयर रिक्वेस्ट असी सुना दी है कि खुदा ने ओदा काम कर दिता है। आमीन जी। आए मेरे साथ बाइबल मुकद्दस खोलें। बुजुर्ग मत्ती ने जो इंजील लिखी है, बड़ी खूबसूरत बात जिस पर हम बात करेंगे आज की ये टेस्ट मनियाँ। मैं बड़ा खुदा का शुक्र अदा करता हूँ, जैसी हमारी टेस्ट मनी चर्च में होती है उसी से रिलेट सरमन होता है। जैसी गवाही खुदा चर्च में लेकर आता है, और मैंने पैगामात के ज़रिए
ये रिसीव किया है और सीखा है कि जब भी चर्च में कोई सरमन होता है तो उसी से रिलेट कोई ना कोई टेस्ट मनी भी चर्च में आ जाती है, उसी से रिलेट कोई ना कोई टेस्ट मनी चर्च में जरूर इंटर होती है जब आप सरमन पर फोकस करते हैं। आज किसी को आज का पैगाम अगर याद है तो वो बता सकता है? 100%। क्या है जी? ये एक सादा सा टॉपिक है, 100%। ठीक है, यानी एक सादा सा वर्ड है, सादी सादी बातों से आप बहुत बड़ी भेद की बात सीख सकते हैं। जब आप ध्यान लगाते हैं कि मुझे सुनना है और मुझे इस पर ध्यान लगाना है। पिछले संडे में हम क्या बात सीख रहे थे, अगर किसी को याद हो? हैं जी? एक किन्ने किन्ने कड्डी है? दो तिना बंदियां सिर्फ कमी कड्डी है, तो बाकी सलाह पे ने जे कमी हाँ काट छड़ी तो ही तो निकल जाएंगे, आप इथों निकल जाएंगे। उसमें ये आप बड़ी बड़ी बरकतों के लिए दुआ ना किया करें, आप कमी पर काम किया करें। ये छोड़ दें आप अमेरिका जाने की, लंदन जाने की, आप कहें मैं मुर्दे जिंदा कर लूँगा। पहले हमें जिंदा होना है, पहले हमें जिंदा होना है, पहले आपकी लाइफ में एक टेस्ट मनी है, फिर आप आगे डिलीवरेंस करते हैं। ठीक है, आप जो आपके सामने है उससे आगे मत बढ़े, जो आपके सामने है उससे आगे मत बढ़ो। तुम अगर आगे बढ़ोगे तो तुम आगे, क्योंकि जब जहां सब चल रहे हैं तुमको वहां चलना है, और जहां कोई नहीं चल रहा, तुम अकेले चल रहे हो, वहां आपको मार खानी किसी भी हालात में आप खाएंगे। खुदा बंदे ने मुझे कॉल ने कहा, पादरी साहब ये जो सरमन आपने सुनाया एक भी कमी नहीं, तो फिर जन्नत में कौन जाएगा? फिर तो फरदोस में कोई बंदा जा ही नहीं सकता। मैं कहा यार फरदोस च खड़ना मेरा काम नहीं, ना मैं टिकटा बना के देना, ना मैं फरदोस दे वीजे लवा के देना, ये मेरा काम नहीं है। मैंने कहा उसी सेंटेंस के नीचे पढ़ना, शागिर्दों ने भी यही सवाल जीसस से किया जब यीशु ने उनको ये वर्ड दिया उस सरदार को कि तुझ में एक बात की कमी है, तो आगे नीचे जाकर आप पढ़ना, शागिर्दों ने कहा था उस्ताद ऐसे कौन निजात पा सकता है? तो यीशु मसीह ने कहा था खुदा से सब कुछ मुमकिन है। निजात देना खुदा का काम है कि वो आपको कैसे रिहाई देगा। आप कमी दूर नहीं करना चाहते, आपको निजात की टेंशन पड़ी हुई है। जिमें कईयां ने वेख्या अपना सारा घर विक गया है, उन्होंने सारे मुल्क दी पई है। एक बंदा मुझे कहता है सर मैं तो परेशान हाँ दुनिया नाल की होएगा। मैं परेशान हाँ तेरे नाल की होएगा? मैं नहीं परेशान दुनिया ना की होगा, मुझे परेशानी है, तुम्हारे साथ क्या होगा? अच्छा मैं आपको अपनी फिक्र करें, मेरे साथ क्या होगा? अपने बारे में सोचे मेरे साथ क्या होगा। माँ बाप अपने बारे में सोचो हमारे साथ क्या होगा। बच्चों ने तो अभी जिंदगी शुरू की है, बच्चे पाप करेंगे, भुगतते रहेंगे, आप यो भी सीख जाएंगे। माँ बाप की लाइफ गुजर चुकी है, वो अपनी फिक्र करें हमारे साथ क्या होना है। आज का भी सरमन इसी से रिलेट करता है, इसी से रिलेट करता है कि आप क्या सीखते हैं। ये जो अभी बेटी टेस्ट मनी दे रही थी अपनी बेटी की कैंसर की, ये बेटी पहले हील हो चुकी है, फिर इन्होंने मुझे कॉल की तो मैंने उनको बस चंद लफ्ज़ दिए। मैंने कहा काका मैं दुआ करूंगा पर आप लोग इस तरह प्रेयर करना। जब बीमारी हमारी बॉडी से जाती है, जब हम बीमारी से आज़ाद होते हैं तो हम कहते हैं हम हील हो चुके हैं, और हम टेस्ट मनी भी देते हैं, शुक्रगुजारी की देगें भी चढ़ा देते हैं, लेकिन वो बीमारी फिर आती है। मैं फिर बताने लगा हूं, ध्यान से सुनना। जिस बीमारी से आप आज़ाद होते हो और बाद में आप टेस्ट मनी देते हो, वो बीमारी कमज़ोरी फिर आ सकती है और आती भी है। मैंने कहा आपने चंद वर्ड यूज़ करने हैं कि जो बकिया बीमारी का रह गया है, बीमारी का बकिया, लानत का बकिया, कमज़ोरी का बकिया मेरी ज़िंदगी से, मेरी बेटी की हड्डियों से, खून से, गोश्त से, यीशु नाम से जाता रहे। और मैं उनको ये सेंटेंस देकर उसके बाद मेरी उनसे कोई बात नहीं हुई, कोई भी बात नहीं हुई, और ना उन्होंने मुझसे दोबारा प्रेयर करवाई है इस मसले के लिए। मुझे आप बताएं जिन्हों के बच्चे नूं कैंसर होए वो तो पादरी की जान खा मारनगे, इत्थे गोडियां की पीड़ वाले रोज़ फोन कर लेंदे ने। फड़कते ने ना सारे जिन्हों कैंसर है, एक बारी उन्होंने वर्ड दिता है काका ऐसे प्रेयर करना, फास्ट करना, आपकी ज़िंदगी में खुदा बड़ा काम करेगा।
वो वर्ड लिया है, उस पर काम किया, और मुझे याद भी नहीं, सुबह मुझे कॉल की है वो भाई ना सर इधर बैठे होंगे, सर वो मेरी सिस्टर पिंडी तो जिन्होंने वो आ रहे ने तुहाडे चर्च। पादरी ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਵੀ ਗਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵਰਡ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਕਈ ਰੋਜ਼ ਦੁਆ ਕਰਾ ਕੇ ਵੀ ਦੁਖੀ ਨੇ ਵਿਚਾਰੇ। ਨਹੀਂ ਨਾ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਪਈ, ਹਾਲ ਦੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਇਹਦੀ ਸੁਣ ਲੋਗੇ ਤਾਂ ਉਨੀ ਦੇਰ ਸਮਝ ਆਣੀ। आप एक लफ्ज खादम के मुंह से अगर निकल गया आपके लिए, वो लफ्ज लेकर आप खड़े हो जाएं, उसी वर्ड पर खुदा काम करेगा। वो बेटी ने अभी टेस्टमनी दिया कि मैंने सुना कि कोई जरूरत नहीं आपको डॉक्टरों के, ये वर्ड उसने ले लिया। उसने बाइबल में तो नहीं पढ़ा ना, बाइबल में तो नहीं लिखा था कि जब डिलीवरी का टाइम हो डॉक्टरों के पास नहीं जाना, नहीं लिखा। खादम को खुदा कहता है इनको ईमान बांट। पॉल कहते हैं मैं आऊंगा और तुम्हारे ईमान की कमी को पूरा करूंगा। उसने वो वर्ड ले लिया है और खुदा ने उसको बेबी जैसी नेमत से नवाजा है, प्रेगनेंसी हुई है, और उसके अंदर ये वर्ड कायम हो गया है कि मुझे ऐसा नहीं करना। फिर लास्ट टाइम तक उसकी टेम्पटेशन होती रही कि उसने अपने बच्चे को भी मरा हुआ देखा है, और मरने के बाद जो वर्ड, जिस वर्ड पर उसने ईमान रखा है, उस वर्ड ने उसको फिर वो बेबी जिंदा दिया। फिर आगे सुनो जो मैं समझा रहा हूं। जब आप वर्ड पर, मैंने एक दिन चर्च मिस्ट्री ऑफ लाइफ में ये सिखाया था, जब आप वर्ड नहीं लेते चर्च से, जब आप खुदा का वर्ड नहीं लेते, आप टेस्ट मनी नहीं लेते, जब आप वर्ड नहीं लेते, आप कुछ भी खुदा से नहीं ले सकते। वर्ड अगर जो आसमान से उतरता है वो कभी मरता नहीं है। मैं फिर बयान करने लगा हूं। अगर आप समझते हो कि चर्च में जब पास्टर वर्ड डिलीवर करता है और ये वर्ड मेरे लिए, याद रखो ये वर्ड जिंदा है, ये वर्ड जमीन से कभी नहीं खत्म होता। जो वर्ड आसमान से आता है, जो कलाम आसमान से आता है, लोग रोज कहते हैं आज मुझसे खुदा ने कलाम किया, और ये दुनिया का सबसे बड़ा झूठ है। जो वर्ड आसमान से उतरता है वो कभी भी वापस नहीं जाता। बाइबल के अंदर लिखा है मेरा कलाम कभी बेतासीर नहीं आता। वो वर्ड जो आसमान से उतरता है और खादम उसको डिलीवर करता है, जब लोग उसको रिसीव करते हैं वो असर करके वापस आता है, वो असर करता है और फिर लौट कर वापस आता है, और वो वर्ड आकर टेस्टमनी देता है, वो लफ्ज आकर टेस्टमनी देता है ये बंदा कलाम लेकर गया। लोग बूढ़े हो गए कलाम सुनते सुनते, जिंदगी की खुशियां अभी तक पूरी नहीं, क्योंकि उनको समझ नहीं है। उनको समझ नहीं है कि वर्ड क्या होता है, उनको ये समझ नहीं कि कलाम क्या होता है, उनको ये समझ नहीं कि जो खादम सामने खड़ा है, अगर उसके पास डिलीवरेंस है, उसके मुंह में खुदा ने कलाम रखा है, तो एक लफ्ज अगर आज मैं चर्च से लेकर और मैं उस पर काम करूंगा, 2 बोतलें शराब की पीकर रात को ये खुदा से कहना खुदा तू तो मेरे कारोबार को जानता है, तो ये सपना आप छोड़ दें, ये सपना आप छोड़ दें, क्योंकि चर्च में आपने वर्ड सुना है, आपने उस पर ध्यान नहीं दिया। चलें, खास बात सुनो, ऐसे भी मकरू काम दुनिया में देखे, जब लोग वर्ड सुन रहे होते हैं, कलाम सुन रहे होते हैं, उसमें से वो बातें चुन लेते हैं जो उनके गुनाह का सहारा बन सकती हैं। फिर सुनो, जब खादम वर्ड डिलीवर करता है, वर्ड को डिलीवर करता है, उस कलाम से वो बातें वो चुन लेते हैं जो उनकी ख्वाहिश को, उनकी खुशी को प्रमोट करती हैं। पादरी साहब ने कहा नहीं था ऐसा, और उस वर्ड को वो छोड़ देंगे जो उनको टारगेट करता है, जो उनको, जिस वर्ड ने बंदे को टारगेट किया वो नीचे बैठेगा और सर फेंक देगा, कान बोले कर लेगा, और वो वर्ड नहीं सुनेगा, क्योंकि वो वर्ड उसको टारगेट कर रहा है। क्या कर रहा है? आप टारगेट वर्ड को नहीं सुनते, इसलिए लोग हर रोज मरते हैं। जो वर्ड आपको टारगेट करे उसको अपने आप को टारगेट होने देना, क्योंकि वो वर्ड आपको टारगेट करेगा और आपकी ख्वाहिश पर फायर करेगा, और जब आपकी ख्वाहिश मर जाएगी तो आप जिंदा हो जाएंगे। मैं फिर रिपीट करने लगा हूं, फिर दसन लगा, ध्यान ना सुनना। जो पादरी कलाम सुनाउंदा असी वो गल्लां चुनने जिहड़ियां साडी ख्वाहिश नूं पसंद ने। मुझे एक बंदा आया और आकर कहता आज पास्टर साहब ने चर्च में सरमन दिया, खुदावंद में मसरूर है, वो तेरे दिल की मुरादें पूरी करेगा। आज मैं कलाम सुनिया, आज मैनू इंज लगा जिवें खुदा मेरे लिए बोलदा ही पिया, मैं उहदे च मसरूर रहना है। मेरे उस सारे, मैंने कहा सरमन सुनाओ मुझे, क्या शेयर किया पादरी साहब ने? मैंने कहा वहां लिखा है खुदावंद में मसरूर है, वो तेरे दिल की मुरादें पूरी करेगा। मैंने कहा खुदा वो मुराद पूरी करता है जो जायज होती है, जो
मैं हूँ तेरी मुराद है मैं किसी का घर लुट ला तो तू पूरी हो जाएगी तेरी मुराद। तेरी मुराद है मैं किसी का हक खा ला पूरी हो जाएगी तेरी मुराद। नहीं इंज नहीं सुनाया पास्टर साहब ने जिंज तुसी सुनान डे। ये मकरू है, ये नीचता है। इंसान वो चीज लेता है जो उसको, वो कलाम में भी वो चीजें लेना चाहता है जो उस पर फिट आती हैं, जो उसकी ख्वाहिश को प्रमोट करती हैं, जो उसकी ख्वाहिश को प्रमोट करती हैं, वो चीजें वो लेता है। ए गल जी ना मैनू सही समझे, वो चीज लो जो आपकी ख्वाहिश को टारगेट करती है, वो चीज लो। जो कड़वी है वो लो, जो चीज आपकी ख्वाहिश को टारगेट करती है वो चीज लो अपने लिए। आए बाइबल पढ़ते हैं, मत्ती की इंजील निकालें, बुजुर्ग मत्ती की मार्फत जो इंजील लिखी गई है उसका चैप्टर नंबर 13 है, 13वां बाब है, उसकी आयत नंबर 8। बड़ी मशहूर आयत है, जिनके पास खुदा का कलाम है वो उसको खोलो। 100 गुना 100% खुदा से लेने के लिए आपको क्या करना है? क्या आप में से, मुझ में से, बमा मेरे कोई यहां है जो खुदा से 100% ब्लेस नहीं होना चाहता? 100% ब्लेसिंग नहीं चाहता, 100% ब्लेस नहीं होना चाहता? कोई भी ऐसा नहीं। मैं चाहता हूं मैं 100% ब्लेस हो जाऊं, मैं चाहता हूं मैं 100% अनाइंट हूं, मैं चाहता हूं मेरी खुशियां 100% पूरी हो। जिस खुशी पर मैं हाथ रखूं वो पूरी हो जाए। बाप कभी तजर्बा करना, पहला आयत पढ़ लिए यार, फिर मुझे याद नहीं रहता। 8वीं आयत बड़ी खूबसूरत वर्स है और ये बड़ी पुरानी मिसाल है जो हम पढ़ते आए हैं, सुनते आए हैं। 8वीं आयत में लिखा है, और कुछ अच्छी जमीन में गिरे और फल लाए, कुछ 100 गुना, कुछ 60 गुना, कुछ 30 गुना। मैंने 30 गुना पर नहीं, 60 गुना पर नहीं, हम 100 गुना पर बात करेंगे। अगर आप अपनी जिंदगी के अंदर 100 गुना फ्रूट चाहते हैं, 100 गुना फल चाहते हैं, आपके बच्चे 100% ब्लेस नहीं होते। क्यों? पता ही नहीं। खादम 100% कामयाब नहीं होता, पता ही नहीं। आपकी फैमिली में 100% खुशियां नहीं आती, क्यों? पता ही नहीं। आपका बिजनेस 100% ब्लेस नहीं होता, क्यों नहीं होता? पता नहीं। आपने सोचा है कि मैं डॉक्टर बनूंगा, पर आप नर्सी बन गए। आपने कहा मैंने मास्टर करना है, पर आप एफए में भाग गए। आपने कहा मैंने पायलट बनना है, पर आप किराए की गाड़ी चला रहे हैं। आपने कहा, मां ने कहा मेरा बेटा जहाज चलाएगा, पायलट बनेगा, लेकिन वो मोटरसाइकिलें चोरी करता है। 100% रिजल्ट नहीं मिलता। खिदमत गुजार जाकर सवाल करते हैं जाकर पास्टर से, मैंने इतने साल हो गए मुझे खिदमत करते हुए, पर मेरे पास ब्लेसिंग नहीं। तेनू अकल नहीं। अकल हुंदी ते ब्लेसिंग हुंदी। की हुंदी? अकल ब्लेसिंग अकल वालियां नूं मिलदी है, बेवकूफां नूं नहीं मिलदी। चलो मैं तुहानूं दसना, तानू मापे दिते, तुसां मापियां दीयां लीरां ला दित्तियां, लाइयां कि नहीं? मापे दिते, उन्हां दीयां लीरां ला दित्तियां जाणियां, अम्मा अब्बा हूं लीरां लत गईयां। माँ बाप ब्लैसिंग नहीं होते, मापे ब्लैसिंग ने, उन्हां दीयां लीरां लत्तियां वो भी साइड ते कर दिओ। भैन भाई दिते, उन्हां दीयां लीरां ला दित्तियां, ते जे खुदा ने पादरी दिता तो उहदा की कीता? अब आप खुदा से ब्लैसिंग मांग रहे हैं, तो जे तुहानू ब्लैसिंग दी तो ओदियां की लाओगे? की लाओगे? अखां दित्तियां, अखां ब्लैसिंग नहीं। रात नूं गंदियां फिल्मां वेंदियां ने अखां, ते तुसीं आंदे ब्लैसिंग दिओ। तुसीं अखां नूं गंद ते ला दिता, ते ब्लैसिंग दा तुसीं की करोगे? मैं फिर बताता हूं, फिर रिपीट करता हूं। 100% प्लस होने के लिए समझ की जरूरत है। किसकी? 100%। मैं भी दुआ कर, खुदा 100 गुना ब्लस कर दे। उन्हें कहा काका तू अन्ना मैं बस भाई, खुदा से मैं भी प्रेयर करता हूं 100% ब्लस हो जाऊं मैं। उसने कहा नहीं काका अभी तेनू अकल नहीं है। मैं आख्या मैनू भी नहीं अकल, जिन्नू कोई 1000 चीज सुनते ने मैनू भी अकल नहीं। उन्हें कहा नहीं तेनू भी नहीं। मैं ठीक हो गया, मेरा ब्लड प्रेशर उस दिन से नॉर्मल हो गया।
उस दिन से नॉर्मल हो गया। 100% आपको कान दिए हैं, कान ब्लेसिंग नहीं है। किसे बोले न पूछो, किन्नू पूछो, किसे बहरे नू जाके पूछो कान की ने। ਤੁਸੀਂ ਕੰਨਾਂ ਨਾਲ ਗਾਣੇ ਸੁਣਦੇ ਹੋ, ਗੰਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਦੇ ਹੋ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਬੁਰਾਈ ਸੁਣਦੇ ਹੋ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਚੁਗਲੀ ਸੁਣਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਬਲੈਸਿੰਗ ਦੀਆਂ ਲੀਰਾਂ ਲੱਥ ਗਈਆਂ ਨੇ ਕਿ ਨਹੀਂ? आगे आप कहते हैं खुदावंद मैनू आवाज दे जदों मैं गावां ते मुर्दे ही उठ पैण। ऐसे आवाज ना, इन्नियां गंदियां गालां, इन्नी गंदी आवाज ब्लैसिंग नहीं है। बोले ओ, 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 तो ये ब्लैसिंग आपको दी तो है उसने। ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਲੀਰੋ ਲੀਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੋਂ ਆਂਦੇ ਹੋ ਸਾਨੂੰ ਹੋਰ ਦੇ। ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਲੈ ਕੇ ਦੋ ਤੇ ਉਹ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਹੀ ਬੰਦੇ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਚਲਾਉਂਦਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਮੂਡ ਬਣੇਗਾ ਇਹਨੂੰ ਕਾਰ ਦਿਆਂ ਮੈਂ। ਜੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹਮੇं ਮਿਲੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਲੀਰਾਂ ਲਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਤੇ ਅੱਗੋਂ 100% नहीं मिलेगा। 100% ब्लेस होने के लिए एक भेद है, उसी पर हमने बात करनी है। जो हमारे पास है उसकी कोई इज्जत नहीं है। जो हमारे पास है, ये आंखें खुदावंद को देखें, ये कान उसका वर्ड सुने, ये जुबान उसकी हम्द करे, ये कदम उसकी ओर जाएं, उसके घर जाएं, उसकी तरफ जाएं, ये हाथ उसके लिए बजाएं, तालियां बजाएं, ये अंतड़ियां उसके लिए गाएं, अंतड़ियों से आवाज निकले। मेरा रब भी अंतड़ियों से निकले। जब माँ बेड पर पड़ी हो, उसका बच्चा मरा हो, डॉक्टर उसके बताएं आपका बेबी मर गया, उसकी आवाज कहाँ से निकलेगी? यहाँ से निकलेगी। कहाँ से निकलेगी? जहाँ से बेबी निकला है, यहाँ से उसकी आवाज निकलेगी। और जब आपकी अंतड़ियां आवाज, भूखा कित्थों रोंदा है? दिल से रोता है, अकल से रोता है या पेट से रोता है? भूखा पेट से रोता है, इसलिए खुदा दुनिया को रोटी देता है। उन्हें पता, उन्हें ढिडों पे रोंदे ने। कित्थों रोंदे ने? किसी माड़े बंदे नूं तंग करिए, आंदे ने ना माड़े बंदे नूं तंग ना करो, एवें ओहदियां आंदरां बादूआं देणगीਆਂ। ਜਿਹੜੇ लोग ਢਿੱਡੋਂ रोंदे ने रब उन्हां दी सुणदा, ते ਜਿਹੜੇ ਡੇਲਿਆਂ ਤੋਂ रोंदे ने आ पता है मगरमच्छ दे अथरू ने फिर टिशू पेपर आ गए ने उन्होंने साफ करने लेटेस्ट। फिर टिशू पेपर नूं एडा स्टाइलिश, वो जिहड़ा रोंदा है उन्होंने कित्थे पता लगदा टिशू पेपर की हुंदा। रोंदियां टिशू पेपर मैं लोकां नूं वेखिया फोल्ड करदे, मैं यार वे इहनूं किड्डा स्टैंडर्ड दा रोना इहनूं आउंदा, उहनूं ठप्पना फिर उवें यार इन्हां दा रोना वेखो कित्तलदा। सर जी जिहड़े आंदरां तो रोंदे ने ਉਹੀ ਠੰਡੀ ਨੀਂਦਰੇ ਸੌਂਦੇ ਨੇ। आमीन। खुदा उन्होंने ठंडी नींदरे सौंदा, उन्होंने पता इत्थों रोया। इस वर्ड में ये लिखा है, जीसस ने कहा मैंने जमीन पर बीज बोया है, मैंने बीज बखेरा है। अच्छी जमीन वाला कोई 30 गुना लाएगा, कोई 60 गुना लाएगा, कोई 100% लेकर आएगा। क्या कोई बंदा 100% फ्रूटफुल हो सकता है? क्या आप मानते हैं कि कोई चले आपने कोई बंदा दुनिया में देखा है जो 100% फ्रूटफुल हो? हाथ हिलाकर बताएं जी, मैंने देखा है। आपने कभी भी 100% अगर कोई बंदा देखा होगा तो सिर्फ पास्टर देखा होगा दुनिया के अंदर। कभी किसी खादम को देखना आपको 100% फ्रूटफुल नजर आएगा। फाइनेंस, औलाद, मुआशरी बरकतें, समंदर की बरकतें, जमीन की बरकतें, आसमान की बरकतें, 100% वो बंदा आपको फ्रूटफुल नजर आएगा। अगर आपने लाइफ में खुदा से फ्रूटफुल होना है तो किसी पास्टर को अपनी लाइफ में अपना रोल मॉडल बनाओ और उसको फॉलो करो। नाल दे को पादरी साहब नूं कहण दे ने चुनो। जो बंदा जैकी चैन को अपने लिए चुनता है, शाहरुख खान को अपने लिए चुनता है, सिवाय डांस के और हंसने के वो कुछ नहीं करते। आप 100%, मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूं, मुझे फॉलो करो, क्योंकि 100% तो मैं नहीं हूं, पर मैं इस भेद पर काम कर रहा हूं कि मुझे 100% फ्रूटफुल होना है, 100% जीतना है, 100% मुझे ब्लेस होना है। 30% मुझे नहीं होना, मुझे 60%। ਹੁਣ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਲਾਮ ਸੁਣਨਾ ਕਿ ਚਲੋ ਭਾਈ 100 ਨਾ ਹੋਵਾਂਗੇ, 30 ਤੇ ਹੋਵਾਂਗੇ ਹੀ ਨਾ, ਓਏ ਥੱਕੇ ਹੀ ਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਥੱਕੇ ਆ, ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਥੱਕੇ ਆ। ਚੱਲ 30 ਤੇ ਹੋਵਾਂਗੇ ਨਾ, 30 ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਲ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਵੀ ਬੜੀ। 60 ਜਿਹੜਾ 30% ਬਲੈਸ ਹੈ, 60% ਦੁੱਖ 'ਚ ਰਹਿੰਦਾ।
जो 60% ब्लेस है वो 30% दुख में रहता है, और जो 100% ब्लेसिंग में रहता है, 100% खुशी में रहता है, 1% भी गम नहीं होगा उसकी लाइफ में। ये मिस्ट्री है। अगर मैं फिर बताता हूं, फिर रिपीट करता हूं, अगर कोई 30% अनाइंटेड है, 60% गम उसके साथ रहेंगे। अगर कोई 60% ब्लेस है तो 30, अगर कोई 100% है, बाइबल पढ़ो, वहां पर लिखा हुआ है जब खुदा इज्जत और दौलत देता है उसमें दुख नहीं मिलाता। इसका मतलब जो खुशी खुदावंद आपको देगा उसमें, अगर 100% आप ब्लेस होंगे, 1% भी गम आपके साथ सफर नहीं करेगा। अगर आप 3 है तो फिर 60% दुख ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ना रहने। 100% हम खुदा से ब्लेसिंग मांगते, कितने फीसद? कोई बंदा, एक बंदा मुझे मिसाल सुना रहा है, आंदा खुदा दुनिया दा मालिक है। मैं क्या बहुत अच्छी गल है, इंजी गल है। आंदा खुदा दे कोल ते लखां अरबां ने, भला खुदा को मंगदे कादा चाका है? मैं मंगी जाओ, जो दिल करदा मंगो। 10 साल हो गए, आज तक कुछ नहीं मिला उस बंदे को। जो कभी मिलना मैं सुना की मिले आई, लगे हैं भाई साहब, लगे हैं, लाभ भी जाएगा कभी ना कभी। आप समझना नहीं चाहते, मांगना खुदा से चाहते हैं। समझना नहीं चाहते, मांगना हर बंदे को मांगना आ गया। लोग ये फलसफा छोड़ दें कि मंगण दा चज नहीं, मंगण दा चज सब नहीं होंदा। ते नाले साडे इस कंट्री च तुसी दसो किनू नहीं मंगना आउंदा? जिन्नी दुनिया दे उत्ते सानू प्रैक्टिस है ना मंगण दी, सानू जिन्नी प्रैक्टिस है मंगण दी किसी नू भी नहीं है। कदी रोड ते मंगदे वेख लो, चर्च दे विच मंगदे वेख लो, जिन्नी प्रैक्टिस सानू है मंगण दी दुनिया ते किसी नू भी नहीं है। किसी कौम नू एडी प्रैक्टिस नहीं जिन्नी सानू। मांगना सबको ही आता है। खुदा के सामने कहना मुझे 100% लेने के लिए, 100% लेने के लिए, आए कायता और पढ़ते हैं। मत्ती की इंजील निकालो, 100% लेने के लिए। एक और खुदा ने बड़ी जबरदस्त बात की। मत्ती की इंजील बाब नंबर 18, 19वां बाब है, सॉरी, सब खोलो। 100% के लिए जीसस क्राइस्ट ने क्या बोला है? 100% लेने के लिए 19वां बाब उसकी 29वीं आयत। मैं इसलिए पढ़ देता हूं ताकि आप लोगों के लिए सब चीज़ें बाई से बरकत ठहरें और आप ये ना कहें कि पाजी साहब ने शायद पास से बात की है। मैं उसे 26वीं आयत से पढ़ता हूं, बल्कि 27वीं से। इस पर पतरस ने जवाब में कहा, देख हम तो सब कुछ छोड़कर तेरे पीछे हो लिए हैं, बस हमको क्या मिलेगा? हमने सब कुछ छोड़ दिया है और तेरे पीछे हमको क्या मिलेगा? यीशु ने उनसे कहा, मैं तुमसे सच कहता हूं, जब इब्ने आदम नई पैदाइश में अपने जलाल के तख्त पर बैठेगा तो तुम भी जो मेरे पीछे हो लिए हो 12 तख्तों पर बैठकर इस्राएल के 12 कबीलों का इंसाफ करोगे। और जिस किसी ने, अब यह दूसरी बात है, पतरस रसूल को खुदावंद ने कहा हमने सब कुछ छोड़ा है, आप हमें क्या दोगे? उसने कहा आप मेरे साथ बैठेंगे, क्योंकि जैसे मैंने दुनिया में सब कुछ छोड़ा, सब कुछ मैंने छोड़ा है, तुमने भी सब कुछ छोड़ा है, इसलिए जहां मैं बैठूंगा तुम मेरे साथ बैठोगे। उनके लिए फाइनल हो गया, उन्होंने सब कुछ छोड़ा, उनको उसने कहा तुम मेरे साथ बैठोगे। इसमें क्या मकाशफ है जी? क्या खुदा छोड़ने से सब कुछ देता है? आगे क्या लिखा है? और जिस किसी ने, अब खुदावन ओवरऑल यूनिवर्सल बात करेंगे, यूनिवर्सल टॉक करने वाला है वो। उसने कहा जिस किसी ने घरों या भाइयों बहनों या बाप या माँ या बच्चों या खेतों को मेरे नाम की खातिर छोड़ दिया, उसको 100 गुना मिलेगा। उसको कितने गुना? और आगे लिखा है आखिर में हमेशा की जिंदगी। हुण दसो किनू 100 गुना चाहिए? इत्थे टीवी नहीं छड्डदे, नसवार नहीं छड्डण डे, सिगरट नहीं छड्डण डे, आकर नहीं छड्डण डे, ते 100 गुना लेना है। लिखा है कि जो कोई घर, मां बाप, बहन भाइयों, रिश्तों को, घर भी छोड़ दे मेरे नाम की खातर, जो चीज वो छोड़ेगा उसका उसे 100 गुना मिलेगा।
100% ब्लेस होने के लिए जो कुछ वो मेरे लिए छोड़ेगा उसको 100 गुना मिलेगा। अगर कोई बंदा खुदावंद के लिए घर छोड़ देगा 100 गुना उसको घर देगा। अगर कोई बंदा खुदावंद के लिए अपनी इज्जत छोड़ता है, दुनिया में सबसे मुश्किल काम है अपनी इज्जत छोड़ना। क्या छोड़ना? जब आप खुदा के घर में आते हो आपको इज्जत मिलती है और खुदा ही के घर में वो इज्जत आपसे ली जाए, आपको कैसा लगेगा? आप चर्च छोड़ देंगे, आप चर्च छोड़ देंगे। मेरी बात ध्यान से सुनो, आप चर्च छोड़ देंगे अगर जिस घर में आपको इज्जत दी जाए। चले मैं और आसान कर देता हूं, घर च वड्डी नूह नूं घर दा सारा होल्ड दिता जाए, उदों बाद छोटी नूह आए तो ओनू दिता जाए, तो उदों बाद वड्डी दा की रिस्पॉन्स हुंदा? उत्थे ही रहेगी वो। आपको क्या लगता है वो वहीं पे रहेगी? वो गुस्सा नहीं करेगी? कोई गल नहीं, तुसी ओनू दे दियो, कोई गल नहीं, खैर है। घर में होल्ड मदर के पास हो और उदों बाद नूह कोल होए, तानू की लगता अम्मा किवें दा फील करेगी? मैं आपको रियलिटी बता रहा हूं, सब लोग जहन्नम जाने की तैयारी के अंदर है, क्योंकि कोई बंदा खुदावंद की खातर कुछ भी छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। हम अपनी बुरी आदत को छोड़ने के लिए तैयार नहीं। आप 100 गुना तो दूर 30 गुना में भी कोई नहीं आता। उसने ये खास रिलेशंस हैं। पहली बात, आदमी अपने घर को किसी भी सूरत में नहीं छोड़ता। अच्छा, जिन लोगों ने, मैं उन भाइयों को जानता हूं, उनकी टेस्ट मनियां वो सुनाते हैं, मेरे घर च लड़ाई पै गई, मेरे घरदियां ने मतलब भरावां ने फैमिली ने सियासत की थी तो मैं घर ही छड़ दिता, मैं यार लड़ाई ना पाओ, मैं बात टर्जन। अच्छा, वो अपने घर से बाहर निकला है, खुदा ने उसको घर उनसे अच्छा दे दिया, उसकी टेस्ट मनी बन गई है। ये आपकी जिंदगी में शुरुआत थी कि आपने घर में लड़ाई झगड़े को खत्म करने के लिए कि नहीं यार हम भाई लड़े, ये अच्छा नहीं, मैं घर छोड़ देता हूं। आपने छोड़ा और खुदा ने आपको 100% घर दिया। ये इस दुनिया का भेद है, ये इस दुनिया की माइस्ट्री है कि आप क्या चुनते हैं और क्या करते हैं। 100% खुदावंद ने चीनी, दाल, चौल, कपड़े, टाकी की गल ही नहीं की थी, उसने खास रिश्तों की बात की है। आदमी अपनी मां को नहीं छोड़ेगा, आदमी अपने बाप को नहीं छोड़ता, बच्चों को नहीं छोड़ता, बीवी को नहीं छोड़ता। घर ये ऐसे रिश्ते हैं जिनके साथ उसकी जात जुड़ी हुई है और वो ये रिश्ते कभी भी किसी भी सूरत पर नहीं गवाता। यीशु मसीह ने उन्हीं रिश्तों पर आकर कुलाड़ा रख दिया। आपको यीशु मसीह की क्या तालीम समझ में आती है? क्या आपको जीसस क्राइस्ट की ये बातें, हमें अभी टेस्ट बनी सुनकर, मैं लोग गवाही सुनकर अभी रो रहे थे। मैंने देखा अभी वो बेटी टेस्ट मनी सुना रही थी और मैंने बहुत सारों को रोते देखा है कि एक टेस्ट मनी सुनकर आंखें भर आई हैं कि खुदा कर सकता है। इतने बड़े जलाल का मालिक एक ऑपरेट ज़दा बेटी को जो ऑपरेट करके डिलीवर, पहले उसकी बॉडी के अंदर टेस्ट हुआ और बेबी मरा हुआ, फिर डिलीवरी करके उन्होंने सारी ऑब्जर्वेशन में बेबी को रखकर सारा टेस्ट किया और कहा ये बेबी मरा हुआ। जो चीज मर गई है खुदावंद ने उसको वो जिंदा करके दे दी। जो चीज आप खुदा की खातर मार दोगे खुदा तुम्हें उससे डबल देने की ताकत रखता है। अयूब ने खुदा से गिला नहीं किया कि कोई बात नहीं, उसका देना उसका लेना मेरे लिए मुबारक है। उसको 100 गुना वापस मिला, 100 गुना खुदा ने उसको वापस किया। क्यों? यीशु मसीह ने कहा है यहां पर, अगर कोई मेरी खातर कुछ छोड़ेगा, जब आपको इज्जत मिलती है तो आप मशहूरी करते हैं, खुदावंद ने मैनू इज्जत, ते जे खुदावंद इज्जत ले तो उदन की हुंदा है? मशहूरी करो, बोलो खुदावंद। बाइबल पढ़ना, वहां पर लिखा है जीसस से जलाल लिया गया, लिखा है कि वो खुदा के बेटे के मुशाबा, खुदा की सूरत है। उसने अपनी जात को कब्जे में रखने की चीज नहीं समझा, उसे इज्जत ली गई, ले ली गई और वो उसने कहा बाप की मर्जी पूरी करनी, उसने इज्जत दिया, वो ले रहा, कोई बात नहीं। जब हमें इज्जत दी जाती है तो हम हारों के साथ पिक्चर इज्जत मिल रही थी जिस दिन लई, उस दिन बनवाना पिक्चरें, फिर पता चलेगा।
खुदा ने मेरे को ओहदा ले लिया है, शुक्र है ओहदा, उन्हें ही दिता, उन्हें लिया। मौत पैंदी है ना, की पैंदी है? ये जहन्नम है, और यही चर्च इसी वजह से उजड़ते हैं। आप खुद लाखों करोड़ों रुपए का घर बनाकर खुदा वीरान रहने देता है उसे? मुझे आप ये बताएं। लाखों करोड़ों रुपए के घर बनाकर लोग बेटियां बेटे अपनी अंगूठियां हीरे जवाहरात खुदा के घर में देते हैं, और करोड़ों रुपए का घर बनता है, और उसमें इबादत करने वाले नहीं रहते। खुदा को जरूरत ही नहीं है वहां पर, क्योंकि जब गॉड ने इज्जत दी तो सब खुश थे, जब गॉड ने इज्जत ली तो मौत पै गई। की पै गई? बापू जब पैसे देता है बच्चे खुश थे, जिधर ना दे मौत पै गई, मुंह ते 12 बज गए। मामा जब मार्केट जाती है सूट लेकर आती थी, जिधर ना लेके आए मौत पै गई। की पै गई? मौत। मैं ये वर्ड बार बार इसलिए यूज कर रहा हूं, हम मर जाते हैं उस टाइम, हम मुर्दा हो जाते हैं। खुदा ने उसको इज्जत दी, उससे फिर ली, और फिर उसको उसने कहा। जब आप लास्ट वर्ड पढ़ो, जब खुदावन यरूशलेम के अंदर थे और लिखा आसमान से आवाज आई, वहां की बात है या टेबल की बात है? लिखा आसमान से आई, मैंने तुझे जलाल दिया और फिर तुझे दूंगा। क्योंकि उसने, बाप ने उसको इज्जत दी, उससे फिर ले ली और वो खुश था। आप अपने घर में भी ये चीज बर्दाश्त नहीं करते, अपने चर्च में भी, अपनी बरादरी में भी ये चीज बर्दाश्त नहीं करते लोग। इसलिए लोग आज तक जो चीज आप खुदा के लिए छोड़ रहे हो, ये माइंड में रखो, आपको 100 गुना मिलने वाला है। जो हिस्सा तुम छोड़ रहे हो खुदावंद की खातर छोड़ना है। जो चीज, जो ख्वाहिश आप खुदा की खातर छोड़ रहे हो, आपको 100 गुना मिलेगा एक दिन। मुझे इन भेदों की समझ नहीं थी, लेकिन खुदा ने एक वक्त, बहुत सारे भाई हैं बड़े अच्छे से मुझे जानते, मुझे इन बातों का इल्म नहीं था। मेरी जिंदगी में पर्सनल एक टाइम आया, एक टाइम मेरी जिंदगी में था कि हम जिस चर्च में जाया करते थे, उस चर्च को खुदा ने मना कर दिया, इसमें आपने नहीं जाना। बड़ी मुश्किल से हम चर्च से अलग हुए। वहां पर लोग थे, हमारे रिलेशन थे, हमें अलग होने में बड़ी दिक्कत हुई, बट खुदावन ने कहा अलग हो जाओ। अलग हुए, खुदा ने उससे एक अच्छा चर्च दे दिया, उसमें हम इंटर हुए। जब हम उसमें इंटर हुए, एक टाइम वहां पर गुजरा, 5 साल 10 साल आप कह लें वहां पर गुजरे, वो बना, डेवलप हुआ। एक टाइम फिर मेरी लाइफ में यही आया, इसको भी छोड़ो, मेरी खातर मैं तुम्हें कहता हूं इसको छोड़ो। अब मैं तुम्हें कह रहा हूं अपना घर भी छोड़ो और अपने मां बाप को भी छोड़कर यहां से चले जाओ। सबसे मुश्किल काम मेरी जिंदगी में यही था। मेरे वालिद की डेथ हुई 2008 में। जिस दिन मैं अपने घर से निकला तो मैं अपनी मां से मिला, एक ऐसी इमोशनल रूह आई, आप सोच भी नहीं सकते। मैं घर से निकल रहा हूं कि घर छोड़कर मैं जा रहा हूं, क्योंकि मैंने कहा था कि मैं इस घर से कभी नहीं निकलूंगा, ये घर मैं कभी छोड़ ही नहीं सकता, ये मोहल्ला कभी नहीं छोड़ सकता, ये चर्च मैं सवाल ही पैदा नहीं होता। 2008 में मेरे वालिद की डेथ हुई। 2018 में जब खुदावन ने कहा मैं तुझे कहता हूं अपने घर से निकल, चर्च में कलीसिया को, बेटियों को, कुछ बेटों को ऐसे ड्रीम आए, उन्होंने कहा भाई हमने देखा आप अपना घर छोड़कर चले गए। और मैं क्या कुछ सही ख्वाब वेख्या करो, तुसी मैनू आंदे घर छोड़ के चले गए हो, घर छोड़ के चले गए हो, कोई सही ड्रीम देखो। जिस दिन मैंने ये फैसला किया कि मैं जाऊंगा ही जाऊंगा, उस दिन मेरी मदर आई और मेरे गले लगकर रोई और उसने एक इमोशनल डायलॉग बोला। उन्हें क्या प्यो छड़ के कवरां च टुर गया तो तू जिउंदे जी छड़ के टुर चला, तानू की लगता उदों बाद मैं की करांगा। उसने कहा बापू छोड़कर कब्रिस्तान गया और तू हमें जीते जी छोड़कर जा रहा है। ये बात मेरे दिल के अंदर जैसे कोई बंदे को 100 मन के थोड़े से वार हुआ और मेरा दिल था भी मैं रुक जाऊं, पर फिर मैं कहा नहीं बाबा जी हुण जाना ही पैना, बाबा जी चर्च छड्डनी ही पैनी, बाबा जी शराब छड्डनी ही पैनी। जे रब घर छडांदा है तो ये तो कोई गल ही नहीं, ये तो कोई गल ही नहीं। और जिस दिन से मैं घर से निकला हूं हर चीज खुदा ने डबल दी, हर चीज डबल दी। हम कलीसिया को कभी नहीं छोड़ना चाहते थे, खुदा ने कहा कलीसिया भी छड्ड दे, तू इन्हां दे कोल 10 साल गया, मैं हुण वेखां तेरे पीछे कौन आउंदा।
खुदा का शुक्र है कोई भी नहीं आया। वो कलीसिया 150 से रब ने हजारां च दे देती है। 100 गुना खुदा तुमको देता है, 100 गुना लेने के लिए। मैंने इस भेद से पाया है, इस भेद से सीखा है। लोग कहते हो इतना लोग हूट करते हैं हमारे चर्च को, और मुझे आप सोच भी नहीं सकते, हूटिंग करते हैं हमारे चर्च को, कभी भी उनको बुरा नहीं कहा, कहने दो यार खैर, शूट करते हैं हमारे चर्च को, पर उनको यह इल्म नहीं होता कि बाइबल का भेद क्या है। जो खुदा के लिए छोड़ कर आया है उसको मिलेगा 100 गुना। आप और एक गल हो, खुदावंद ने इन रिश्तों का इसलिए जिक्र किया, इंसान सबसे ज्यादा इन रिश्तों से प्यार करता, पर जिसको वो बोले ऐ नहीं अज कलाम सुनिया तो सवेरे तुम बस्ते चुके हो। खुदा ने आख्या सी गिरजा जी अज कलाम होया, छड़ दो छड़ दो छड़ दो, अम्मा बाय बाय, और सिस्टर जी बाय। और भाई जिसको वो बोले, जिसको वो बोले वो छोड़े। अज कलाम सुनिया सवेरे कलीसिया घरों निकल गई, लोग और मेरे ते टैक, यदी तलीम ही गलत है। लोगों घर छड़ छड़े ने भाई, यदी तलीम ही गलत है। भाई ताड़े यसू की तलीम है, मेरी नहीं है। बच्चे रोजा रखते हैं, लोग हूटिंग कर, भाई यदी तलीम ही गलत है। लोगों रोजे रहाई जाता, बस एडे रोजियां की कादी लोड़। मैं सारी उम्र इन्होंने खुआया, हूँ इन्होंने भुखिया रहने की प्रैक्टिस भी कराओ। एक एजुकेशन है। आपने 2000 नहीं छोड़ा, खुदा आपको 2 करोड़ नहीं देगा, आप जितने मर्जी काम करें। आपने 10% गॉड को नहीं दिया, वो गॉड आपको 100% कैसे देगा? 100%। आप पंजाबी चों मीसण आंदे ने, उर्दू चों लालची आंदे ने। आप लालचियों की तरह बैठे रहेंगे, और खैर ये जो बात आपको टारगेट कर रही है चर्च में, सीधा दिमाग से बजी, ना 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 ना, वही बात लो जो आपको चुभ रही है भाई चर्च के अंदर, उसको लो, उसी फायर को लो और उसे खाओ अपने सीने पर। इंसान मौत से डरता है, जीसस ने कहा मिन्नू मारो, मैं नहीं डरता, मुझे मारो। इंसान अपनी बेइज्जती से डरता है, यसू ने कहा मिन्नू बेइज्जत करो, चलो मेरे कपड़े लाओ, मिन्नू करो बेइज्जत। कि ना, यही भेद है इस दुनिया का। आदमी खुदा के लिए कुछ भी छोड़ने के लिए तैयार नहीं। और एक गल और मैं तुहानू दसां, खुदा जिदे कोल भी आया ओदी उस चीज ते रब टोका मारदा जिदे नाल ओह प्यार करदा। इब्राहिम ने अपनी औलाद से प्यार छोड़ा नहीं, खुदा ने उसकी औलाद का पीछा नहीं छोड़ा। इब्राहिम अपने बेटों से प्यार करता है, और खुदा जब भी उसे जुदा करता है बेटों को करता है। आंदा अपने पुत्र की गर्दन पे छुरी चलाओ। सर जी मुश्किल अमल है। इब्राहिम को आप कहते हैं खुदा ने उसके, भाई बात वही है जो खुदावंद की खातिर बर्दाश्त कर रहा है। चले मैं, अगर कोई खुदावंद की खातिर अपनी बेइज्जती बर्दाश्त कर रहा है, उसको 100% इज्जत मिलेगी एक दिन। 100% लोग, खुदा उसको इज्जत देगा, लोग जलेंगे उसकी इज्जत से, क्योंकि उसने 100% अपनी इंसल्ट बर्दाश्त की है। आपकी उस ख्वाहिश को खुदा टारगेट करेगा जिस पर आप मरते हैं। आप रोटी पर मरते हैं, खुदा आपको छोड़ेगा नहीं। चल रोजा रख, चल रोजा, तू कहे ना रोटी होने का रोजा रख, रोटी होने का रोजा, तू रोटी होने का रोजा रख। आप जिस चीज से बहुत ज्यादा प्यार करेंगे, फिर जिंदगी के अंदर वो वक्त आया, वो टाइम आया। एक टाइम था सरमन सुनाने के लिए जाना है, पास कपड़े नहीं हुआ करते थे अच्छे। मैंने ये बात कई मरतबा शेयर की है। कपड़े नहीं हुआ करते थे, 2-3 शर्टें, एवरी वीक जाना है अपने सरमन के लिए। बच्चे आपके सूटों के, ये मैं भेद के लिए फिर रिपीट कर रहा हूं, रिमाइंडर कॉल दे रहा हूं। बच्चों को पादरी की शर्टों के कलर याद हो जाएंगे। दसो मारना चाहिए इस गल नालों। आज पादरी साहब पर्पल पहन कर आएंगे। बच्चों ने आपस में शर्तें लगाई हुई हैं, और जदों मेरे को बच्चों ने मिला, मैंने कहा था मैं जीत गई, आज वो पर्पल पहन के आएंगे। मैनू पूछो मैं तो मारी गया, मैं हल यार खुदावंद साड़ियाँ शर्टां तो भी शर्तां लगियां ने। खुदावंद की खातर वो किया। आप खुदावंद की खातर पुराना सूट पहन कर चर्च नहीं आते, आपको कभी जिंदगी में वो सूट नहीं देगा। अम्मा पिछले तौर भी आई पाए, हुण भी यही पाना। मैं सच्ची गल दसा, पिछले तौर भी मैं ढीठ सा, ते इस तौर भी मैं, तो की फर्क पैंदा जे पिछला सूट पाइएगा तो? पिछला ढीठ पुणा नाल है, तो पिछला सूट अगर नाल पाइए तो डजंट मैटर।
आप समझ रहे हैं कि नहीं? तो मैं बड़ा इरिटेट होता और आकर बस खुदावन तेरा शुक्र है। और कई मरतबा ऐसे होता शर्टें यहां से फट जाती थी, यहां से। वो फिर एक दिन सरमन सुनाने के दौरान यहां से शर्ट फट गई, क्योंकि वो पहले ही सिलाई की हुई थी। सरमन के दौरान शर्ट फट गई और मैं फिर सरमन एंजी सुनाया। मैंने कहा, उन्होंने की पता, पादरी साहब एंज नहीं चुकते हाथ। सरमन डिलीवर किया और मैं जाकर मैंने भाई से कहा मुझे अपनी शर्ट दो। यानी बता रहा हूं, फिर लाइफ में एक टाइम आया, इतने कपड़े आए कि आप सोच भी नहीं सकते। फिर खुदावन ने कहा जिन्ने भी हों तू कपड़े पाना सब छड़ दे, चिट्टा सूट पा। मैं आख्या लै 10 हुण नवे पैंडे पाण लगा, सानू पहला दिते नहीं, हुण फिर आना दे दे वापस। 1 साल हो गया, हर टाइम जब भी कोई मेरे घर में जाता है उनको नजर आएगा पादरी साहब सफेद सूट में रहते। जो रोटी कम खाते हैं उनको इन बातों की बड़ी समझ है। जो छोड़ रहे हो, खुदा ने आपको दिए कपड़े, आपको कहता पुत्र कपड़े ला दे, तो उतार तो उसी ने दिए ना। वो कहता ला दे पुत्रा। मैं आख्या लो जी चिट्टे चटोर जाने, हुणे चिट्टे तो बाद की होना है वही जानता। जो उसने कहा है वो करो, और जो आपसे वो कह रहा है वो आप कर नहीं रहे, और आप अगली बात पूछ रहे, खुदा आपको कभी भी नहीं बताएगा। 100% ब्लेस होने के लिए, 100% लेने के लिए आप देखो कि मैंने खुदावंद के लिए क्या छोड़ा है अपनी लाइफ में, अपनी जिंदगी के अंदर। अभी तक हम प्रोसेस के अंदर हैं, हम प्रोसेस के अंदर हैं। हम चर्च कलीसिया में जाया करते, लोग खाने बनाते। आप कभी YouTube पर पुरानी वीडियो जाकर देखना, पुरानी वीडियो जाकर देखें जो तलवाड़ा चर्च की हैं, उसमें हम ऐसे हो गए थे, पता लग रहा है भाई साहब आए, ठीक है। तो एक टाइम, क्योंकि हमने खाना बॉडी में फिट ही नहीं आता, इतना खाना खाया, क्योंकि हम शराब के साथ गोश्त खाते थे अपनी सेहत बनाने के लिए, कि हमारी सेहत बन जाए। और लोग कहते हैं इन्ना गोश्त तू खाना तेनू लगता ही नहीं। मैं आख्या वर्ग ही इंजदा है। पर जब खुदावन में आए तो खाने ने असर करना शुरू कर दिया, वेट बढ़ गया, और क्या हुण वेख्या चीज़ां लगदियां जो मर्जी खवाओ। पर एक टाइम आया, फिर खुदावन ने कहा ये खाने वापस करो, ये खाने वापस करो, रोटी बंद करो बेटा, अब तुमको फास्टिंग के अंदर रहना है। हुण मैं रोवां, मैनू दिता ही, मैनू को लेना क्यों है, मैनू पहला रोटी दी या होना ना खा, नॉट बागा, ठीक है। नहीं, उसको बोलो ओके आपने दिया, आपने लिया, आपका नाम मुबारक है। फिर देखो 100% तुमको कैसे मिलता है। खाने टाइम खाकर हम फुल फ्लैज हो गए हैं, और एक टाइम में फिर गॉड कहता है बेटा खाने बंद कर दो। ये मैं आपको अगर आपको 100 लाइफ कंटिन्यू चलने का नाम है, 100% खुदा के साथ चलो, 100% खुदा के साथ चलो, 100%। कईया ने, कुछ लोगों ने जहन बनाया शायरबानी तो शायरबानी से गिरजे जाने हैं। मैं शायरबानी थी आयो जे, कोई शायरबानी नहीं हम मिस की थी। मैं आज त्रै त्योहार भी चले होंगे ने। आप 100% चर्च अटेंड नहीं करते, 100% सब्बत की बरकतें आपको नहीं मिलती, 100% फास्टिंग करनी है आपको, 100%। आप जिसके फॉलोअर उसको 100% फॉलो करना है, फिर उसकी बरकत, उसका मसा आपको छूना शुरू करेगा। फिर लोग बोलेंगे ये अपने उस्ताद जैसा दिखता है। मैं फिर बताता हूं, फिर बोल रहा हूं, मैं रिपीट करूंगा ये वर्ड। रसूलों ने 100% यीशु मसीह को फॉलो किया था, और लोग कहते थे इनकी बोली से ये लगता है ये उसके मानने वाले। आप किसी का मसा लेने के लिए लंदन चले जाए, मैं वहां से हाथ रख के दुआ कराऊंगा मेरे तो भी मसा आइएगा, ओदी कलीसिया दे उत्ते ओदा मसा सारियां ते काम नहीं करता, तू इत्थों जाके ले लै। नहीं ना समझ आई। मैं फिर आपने एक ब्लेस्ड बंदे को देखा और यहां से उठे और चले वहां ब्लेस होने के लिए। वहां उसके चर्च में हजारों लोग हैं जो सेम उस जैसे नहीं है, एवरी संडे उसको सुनते और उस जैसे वो नहीं। क्यों? क्योंकि वो उसको फॉलो नहीं करते, उसके पास रहते और उसके फॉलोअर नहीं। 100% किसी को फॉलो करो, फिर उसकी रूह में से आपको चीजें मिलना शुरू हो जाएंगी। 100% 100% चलो, 100% पाओ। किसी ने कहो ना छड़ दे, हौली हौली छड़ांगे किंज। ए बड़ी बीमारी मैं लोगों को वेखी। सिगरेट छड़ दो, पहला मैं दिहाड़ी च 2 डब्बियां पींदा, हुण मैं सिर्फ अद्धी को पीना, हौली हौली छड़ांगा। मैं ये भी जेन च रख, रब भी हुण हौली हौली तेरे को आउणा। 100%
100% यू टर्न लेना है, पाप को 100% स्टैम्प करो। उसने कहा अगर कोई मेरी खातिर ऐसा करेगा वो 100 गुना पाएगा और आने वाले आलम में हमेशा की जिंदगी। पैदाइश की किताब बाब नंबर 24 या 26 पढ़ो जाकर, वहां इजहाक का जिक्र है। इजहाक मुल्क में काल पड़ा और इजहाक ने अपनी बीवी को लिया और वो उस मुल्क से निकलने वाला था कि मुल्क में काल पड़ गया। जब उसने देखा कि मुल्क में काल पड़ गया, रोटी नहीं मिलेगी, मैं और मेरी बीवी भूखे मरेंगे, और लिखा है कि वो अपनी बीवी को लेकर मुल्क मिस्र को रवाना होने वाले था। खुदा ने उसे कहा मैं तुझसे कहता हूं जब तक मैं ना कहूं तो कहीं नहीं जाना, इसी मुल्क में रह जाऊं मैं। तू लिखा है वो जरार में रहने लगा। जब आप 24-26 बाब को पढ़ोगे आपको सारी स्टोरी मिलेगी। लिखा वो जरार के अंदर रहने लगा। जब वो जरार के अंदर रहने लगा, जरार के अंदर, तो वहां पर लिखा है कि उसने खेती बाड़ी की और लिखा है 100 गुना उसको फल मिला। पढ़ना ध्यान से, क्यों? क्योंकि वो रोटी तलाश करने के लिए काल के टाइम में काल पड़ा। अगर पढ़ लें तो अच्छा होगा, पढ़ लें, आप पढ़ लें 100 गुना कैसे मिलता है। जिस चीज में आप वफा करेंगे वो 100 गुना मिलेगी, जिसमें आप बेवफाई करेंगे वो पता नहीं क्या होएगा। पैदाइश की किताब खोलो, 26वां बाब ही है, 100% बात है कि 26वां ही होगा जी, 26वां ही है, चैप्टर नंबर 26। ध्यान से बाजी नाल दिन कोट के लाई जरा। आमीन। 26वें बाब की पहली, उस मुल्क में उस पहले काल के अलावा जो इब्राहिम के याम में पड़ा था फिर काल पड़ा। तब इजहाक जरार को फलस्तियों के बादशाह अबी मलक के पास गया और खुदावंद ने उस पर जाहिर होकर कहा मिस्र को ना जा। मिस्र को, एक बड़ा काल मुल्क के अंदर पड़ गया, लोगों को रोटी नहीं मिल रही, तो बंदा तो रोटी की तलाश के लिए जाएगा ही जाएगा ना। ये कॉमन सेंस की बात है। रोटी रिस्क की तलाश के लिए बंदे को जाना ही जाना कि वो तलाश, लेकिन खुदावंद ने उसे कहा तू नहीं जाना, तू यहीं पर रहेगा, तू मुल्क मिस्र में नहीं जाना, मैं तुझे कहता तू यहीं पर रह, यहां पर रह। आगे क्या लिखा है जी, आयत नंबर 2, खुदावंद ने उस पर जाहिर होकर कहा मिस्र को ना जा, बल्कि जो मुल्क मैं तुझे बताऊं उसी में रह, तो इसी मुल्क में क़याम रख और मैं तेरे साथ और तुझे बरकत बख्शूंगा, क्योंकि मैं तुझे और तेरी नस्ल को ये सब मुल्क दूंगा। मुझे आप बताएं, मुल्क में रोटी नहीं मिल रही और खुदा कहता ये मुल्क मैं तुझे दूंगा, ये बात किसी भी नजरिए से आप कबूल नहीं करेंगे। खुदा की खातिर आप जिद छोड़ दें, एक दिन एक टाइम आएगा ऐसे लोग खुदा आपको देगा, हर जिद खुदा आपकी पूरी कर देगा। जिस चीज को वो आसमान से बोल रहा है कि ये हरकत अपनी बंद करो, और आप वही हरकत खुदा के सामने लेकर, तेनू पता ते है वे, तेनू पता ते है वे, तू आना ते है वे मोटरसाइकिल दे छड़ पर मैं देना नहीं चाहता, ਇਹੋ ਹੀ ਮੇਰਾ सहारा है, ਇਹਦੇ ਤੇ ही मैं जाना करना है, मैनू तू की मेरे को बयान है। मैनू खुदा जिस बंदे के पास गया उसने उसकी उस चीज पर टारगेट किया जिसे वो प्यार करता है, वो जिसके बगैर रह नहीं सकता उसी पर उसने वार किया। आगे लिखा है आयत नंबर 4 से, और मैं तेरी औलाद को बढ़ाकर आसमान के तारों की मानित करूंगा और ये सब मुल्क तेरी नस्ल को दूंगा और जमीन की सब कौमें तेरी नस्ल के वसीला से बरकत पाएंगी, इसलिए कि इब्राहिम ने मेरी बात मानी, इब्राहिम ने मेरी नसीहत और मेरे हुक्म और कवानीन व आइन पर। बस इजहाक जरार में रहने, आयत नंबर 12 में आ जाए, और इजहाक ने उस मुल्क में खेती की, इजहाक ने उस मुल्क में, आयत नंबर 12 में शॉर्ट कर रहा हूं, और इजहाक ने उस मुल्क में खेती की, उसी साल उसे 100 गुना फल मिला, उसी साल उसने रिस्क के लिए खुदा पर डिपेंड किया। फिर सुने, मैं फिर बयान, उसने रोटी के लिए खुदा पर ट्रस्ट किया कि अगर इस मुल्क में रोटी नहीं, खुदा मुझे कहता तुझे इस मुल्क में मैं रोटी दूंगा, तू यहां रह। मैं पिछले 12-14 साल की उम्र से मैंने मेहनत मजदूरी करना शुरू की, शायद मेरी उस वक्त उम्र 16-17 साल होगी, और तब से लोग कहा करते थे बाहर चले जाओ। मैं यार मैं नहीं बाहर जाना,
मैं बाहर नहीं जाऊंगा, मैं बाहर नहीं जाऊंगा, मैंने नहीं जाना, मैंने नहीं जाना। मैंने कहा अगर खुदा आया तो यहीं पर करेगा, यहीं पर करेगा, यहीं पर करेगा, खुदा सब कुछ करेगा। और जिन लोगों के सामने मैंने ये बातें की हैं आज भी वो ये कहते हैं ओए होई कहीं दही मैं इथों नहीं जाना। लोग खिदमत में आकर भी फिर भी वो वही काम कर रहे हैं जो उनको नहीं करना रवा। इसहाक ने उस टाइम ट्रस्ट किया जिस टाइम रोटी की जरूरत थी। खुदा उस टाइम इसहाक पर यह आजमाइश क्यों लेकर आया? क्योंकि खुदा ने उसको 100 गुना देना है और वो देखता है कि अगर ये 100 गुना मुझ पर ट्रस्ट करेगा और रोटी की खातिर गैर मुल्क में नहीं जाएगा तो मैं इसको 100 गुना रोटी दूंगा। 100 गुना रोटी उसे कैसे मिल गई? क्योंकि उसने रोटी के मुकाबले में खुदा पर ट्रस्ट किया। आप 2000 के लिए झूठ तो बोल रहे हैं पर आपको पता नहीं पीछे 2 करोड़ आ रहा था, वो आगे नहीं आएगा, आगे नहीं आएगा। खुदावंद की खातिर जो आप छोड़ रहे हो आपको 100 गुना मिलेगा, जिसका रीजन गॉड है। और अगर आप गॉड की खातिर अपनी इज्जत, अपना गुस्सा नहीं छोड़ते, आप माइंड में रखो इसका आपको नहीं मिलेगा। इसहाक ने रोटी को प्रेफर नहीं किया, उसकी वाइफ थी और वो था, उसने रोटी को प्रेफर नहीं किया, उसको वॉइस मिली कि यहां से नहीं जा। और लिखा उसने खेती की। अब लोगों को काल के अंदर खेतों में कुछ मिल नहीं रहा, उसी बंदे को 100 गुना कैसे फल मिल गया? रीजन गॉड है, उसने खुदावंद की खातिर ऐसा किया। मैं यहां पर किसी को खड़ा करके उसके मुंह पर थप्पड़ मारूं, खैर खुदावंद की खातिर पे है, किदी खातिर? उसने खा लिया, खाकर बर्दाश्त भी कर लिया, पर थल्लड़े ओनू हुज्जा देने बाद तेनू गाली मारिया नहीं, किसी और मार दे। तेनू ना क्यों मारिया? किसी और नहीं हन मार सकते, तेरी इज्जत खराब कर छड़ी। आपको ये भेद इल्म नहीं है, इसीलिए हम मर रहे हैं और हमारी नस्लें लानतों से कभी आजाद नहीं होती, इसीलिए मर रहे हैं। यहां ऐसे भी लोग बैठे हुए हैं, उन्होंने पता पादरी साहब तपे ने, वो कहते अज जो ना मेरे ते गुस्सा कढ़िया, ताड़े ते नहीं कढ़िया, ताड़े नाल प्यार है। इत्थे जी बैठे ने, वो मेरे लो वेखण दे ने, उन्होंने खुदा रातां नूं आके मिलिया है, घर छड्डो नहीं छड्डदे। 100% लेने के लिए, 100 गुना लेने के लिए जो वो कहता वो कर दो, आपको 100 गुना। आप 2000 नहीं छोड़ रहे, पीछे 2 करोड़ आ रहे आपके लिए। आप 200 रुपया नहीं छोड़ रहे, पीछे आपके लिए 2 लाख आ रहा है। आप छोटा सा स्टेज नहीं छोड़ रहे, एक बड़ा स्टेज आपके पीछे आ रहा है। आप छोटी इज्जत नहीं छोड़ रहे, आपके पीछे एक बड़ी इज्जत आ रही है। आप छोटे काम नहीं छोड़ रहे, बड़ा काम आपके पीछे आ रहा है। 100%। उसने कहा जमीन में बीज बोया, कोई 100 गुना लाया है, कोई 30 गुना और कोई 60 गुना। तो 100% प्लस होने के लिए मेरा ख्याल है ए सरमन नूं सुनन तो बाद हुण 100% वाली दुआ नहीं को करेगा। वो उन्होंने पता है अहां की छड्डिया भाई खुदा दी खातिर। हमने क्या सर जी खुदा आपको बोलते ही नहीं है पाप छोड़ दो। क्या छोड़ दो? खुदा का एक ही ऐलान है, बुराई छोड़ दो, बदी छोड़ दो। मैं एक बुराई की बात शेयर करता हूं। मैरिज से पहले जो लड़का लड़की के साथ अंडरस्टैंडिंग में रहेगा, जितने डेवल लड़की के साथ हैं वो उसकी जिंदगी में वर्क करेंगे, और जितने लड़के के साथ हैं वो लड़की की लाइफ में काम करेंगे। अगर मैरिज से पहले वो आपस में उन्होंने सेक्स किया है तो जितनी अंदरूनी लानते हैं वो उन दोनों का पीछा नहीं छोड़ेंगे। मैं फिर बयान करता हूं ताकि आपकी आंखें खुल जाएं। मैरिज से पहले बरूनी कर्ज जो होते हैं वो एक दूसरे की लाइफ में काम करते हैं, लेकिन अगर आपने रस्म अदा नहीं की, आप मुकर्रर नहीं हुए मैरिज के लिए आप मुकर्रर नहीं हुए, तो उससे पहले एक दूसरे के कर्ज एक दूसरे का हिस्सा बन जाएंगे। और अगर मैरिज से पहले वो बच्चे पाप कर लेते हैं, सेक्स कर लेते हैं, तो उनकी जो अंदरूनी कंडीशंस हैं, अंदरूनी लानते हैं, वो एक दूसरे का हिस्सा बन जाएंगे, एक दूसरे का हिस्सा बनेंगी, और फिर वो सारी जिंदगी खुदा से बरकतें मांगते रहेंगे। और वो ये मैं इसलिए तुमको वार्न कर रहा हूं, मैरिज से पहले तुम्हारा कंफर्म होना, मैरिज का कंफर्म होना जरूर है कि मैं एक दूसरे के लिए चुना गया हूं, हमारी मंगनी हुई है। आप एक सिक्का रस्म के लिए जब अदा कर देते हो, रस्म जहां होगी वहां डेवल काम करना बंद कर देते हैं।
जहां रस्म होती है। जहां रस्म नहीं होगी डेविल आपकी जान नहीं छोड़ेंगे। 100% लेने के लिए 100% कुर्बानियां चाहिए। 100% खुदा के सामने आपको जाना। आपकी कईयां दी मैं आड़ी दसना किंज दी और जदों पाप करते सी उदों भी अपनी मनाते ही ते जदों खुदा च आए ने तो पास्टर नूं भी अपनी मनवाते हैं। गोली मार देंगे पादरी जी तू मेरे घर ना आया। ठीक है भाई अही आ जाएंगे। भाई साहब तुहानू पता नहीं मैं किंज दी आदत दा मालक हाँ। तुहानू मैं कहना आओ 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 आउंदे ही नहीं। ओ लै मैं आया भरा मैनू तेरे तो वैसे ही डर हुंदा। 100% अपनी मर्जी पर आप फायर करें। आप देखें खुदा कैसे आसमान खोलता है। आप एक वर्ड यूज किया करते थे, देने वाला जब भी देता है। ये कहां से आपने सीखा है? छप्पड़ ऐसे नहीं फट जाते। छप्पड़ ऐसे नहीं फट जाते। हाँ छप्पड़ियों से आ सकता है, छप्पड़ नहीं फट। हालेलुया। कलीसिया ताड़ा शोर उच्चा है क्योंकि ताड़ा रब सुच्चा है। हालेलुया। ये अगर खुदा आपको कुछ देता है तो 100% ब्लेस करने के लिए देता है। मेरी जिंदगी में ऐसा वक्त आया मुझे वो लोग भी छोड़ने पड़े जिनको मैं छोड़ ही नहीं सकता था। खुदावंद के कहने से मैंने उनको छोड़ दिया। और लोगों ने कहा तू 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 मैं यार खुदा ही नहीं चाहता, मैं की कर रहा हूं। आपकी हर चीज के पीछे अगर रीजन गॉड है, घर में सब आपको तंग करते हैं पर आप खुदावंद की खातिर बर्दाश्त करोगे, ऐसा घर खुदा तुम्हें देगा। एक बड़ी टेस्टमनी तुम अपनी जिंदगी में बनाकर लोगों को दोगे। जो चीज आप बर्दाश्त कर रहे हो वही चीज आपको 100 गुना मिलेगी। जो चीज आप नहीं ले रहे वो उसका 100 गुना नहीं मिलता। मैंने सरमन से पहले कहा बच्चे हमारे 100% कामयाब नहीं होते, माँ बाप 100% ब्लेस नहीं होते, चर्च 100% अनाइंट नहीं होता। वाई? मैंने अपनी जिंदगी के अंदर यह देखा कि जब हम इस तरह से लेते हैं, यह अमल फर्क है। लोगों को ऐसे करना है, हम ऐसे कर रहे हैं, यह अमल गलत है। देना खुदा ही को है, हम लेने जा रहे हैं। मैं एक पास्टर हूं, मैं एक खादम हूं और मैं लोगों से लेने जा रहा हूं, यह अमल गलत है। मुझे लेने नहीं जाना, मुझे डिलीवर करना है और लोग खुद देने आए, यह अमल है। बात वही है, देना खुदा को ही है, चलना वैसे ही है। पर मैंने देखा कि यह गलत है। मेरा नजरिया यह कहता है कि ये जो है, ये पास्टर क्यों ऐसे करवा रहा है। ये मेरा नजरिया है। किसी को अगर नहीं भी अच्छा लगता तो वो उसकी अपनी मर्जी है। पर मैंने इसे 100 गुना पाया। कैसे? इंज करके असी चर्च नहीं चला सकते, पर असा इंज कीता दा है, इंज कीता दा है। और ये 2 ब्रांचें हैं, वो भाई पीछे बैठे हैं, आप जाकर 3 से 4 लाख रुपया खर्चा इन 2 चर्चों का महाना। और हमारी कलीसिया के किसी भी मेंबर को ये पता नहीं होता। 100 गुना मिलता है। जब आप गॉड को फॉलो करोगे 100 गुना मिलेगा, चाहे वो पास्टर हो, चाहे वो कलीसिया का कोई आम। मैंने देखा कि ऐसे करने में ये मैं खुदा हूं, खुदा की जगह पर, सॉरी मैंने वर्ड बोला है लेकिन समझाने के लिए, मैं खुदा की जगह पर खुदा को पेश कर रहा हूं, खुदा को रिप्रेजेंट करता हूं। मैं, मेरा नाम चार्ल्स भाई है, मुझे लोग पास्टर कहते हैं। खुदा के मैं जब जाकर इस तरह से करता हूं तो मेरा रूप फकीर बन गया। गॉड जब भी आता है ब्लेसिंग देने के लिए आता है। खुदा जब भी आता है ब्लेस करने के लिए आता है। खुदा का काम देना है, बरकत देना है, डिलीवर करना है। अगर मैं खुदा ही को पेश करता हूं तो मेरा काम डिलीवर करना है, मेरा काम बरकत देना है, मेरा काम यह है। मैं अगर यूं करूंगा तो यह मंसूबा गलत हो जाएगा, यह मंसूबा गलत हो जाएगा। अब हमने इस फार्मूले को कट किया और कहा नहीं, जिसने भी आना है वो कदमों से चलकर खुदा के घर में रख कर जाए और हमें 100 गुना मिलता है। हमें कई मर्तबा भाइयों से आप पूछ लें जो चर्च के सारे सिस्टम को रन करते हैं, उन्होंने पता होता भाई साहब को ऐसे महीने पैसे को नहीं, फिर भी सारा अरेंज होता है, फिर भी सारी तैयारी होती है। 100 गुना खुदा सबको देकर भेजता है। अगर आप एक चर्च में एक प्लेट खाने की, आपने साथ वाले को देखा खाना नहीं मिला और आपने अपनी प्लेट उसे दिया, आप सोच भी नहीं सकते कितना रिस्क वो आपको देगा। और तुसी किसे दे को अपराध खोलेगे, नहीं तलसीन ज्यादा होंगे है। वे लो पता है, पहले ही पता है
100%। चलो मैं भेद की बात करता हूं, साथ वाले इसके सुने। जितने भी आप दौलतमंद लोगों को देखो, अमीर लोगों को देखो, वो बांटने के लिए जाते हैं, आप उनको कभी खाते नहीं देखोगे। और जितना भी मिडिल क्लास तबका होता है वो खाने से लड़ रहे होते हैं, और जो खिला रहा होता है वो खुद नहीं खा रहा, क्योंकि खुदा ने उसको 100% रिस्क दे दिया, क्योंकि वो रिस्क बांटता है, वो रिस्क बांटता है। खुदा ने उसको 100% ब्लेस कर दिया। जो खाना पाप नहीं है, खाने पर आजमाइश आ जाती है। आप खा रहे हैं और साथ वाले के पास खाना नहीं है, आपने अपना उसे दिया, चल आप खाएं, आप खाएं। अक्सर औकात चर्च में ऐसा हुआ करता था, चर्च में खाना बनाना, बांटना, ये हमारी ड्यूटी हुआ करती थी। सरमन सुनाने के बाद खाना हम खुद बांटा करते थे, और खाना मांगने वाले मांग रहे, हम देते जा रहे हैं, देते जा रहे हैं। पीछे भाई अभी घट हौसले वाले भी होंगे, ओए मुक चल आई, ओए बस कर दे, को परात अपने लिए कट के रख लै। मैं क्या अगलियां नूं ते दे लो जिन्हां लई पकाए आ जे, लै तू सारे वंड के खा ले, सानू तो भुखियां ही मरवाई। वो अज भी भुखे ने और अज भी चौल ही लभदे ने। जो चीज आप खुदावंद की खातर छोड़ोगे 100% वो आपको देगा। मैं अब सियाणियां ने हड्ड पीती जग पीती, ऐसा हुआ करता था, और आज भी वो वहीं के वहीं है, आज भी वो वहीं के। मैं नहीं यार, खाने जो ब्लैस करने खुदावंद तेरे लोग खाएं, इत्थे ऐ तो नहीं लिखा कि सिर्फ चर्च कमेटी खाए, तेरे लोग खाए तो उन्होंने दो, उन्होंने खाण दो, जिवें मर्जी खाण, भावें वरान करन। हर बंदा जो चर्च में बैठता है, हर बंदे के लिए एक आजमाइश है, हर बंदे के लिए एक बरकत खुदावंद ने रखी है। जो आप अपने में से देते हो वही, उसी में आप डेवलप होते हो। आप लोगों पर भला करते रहते हो, भलाइयां आपके साथ भी सिर्फ भलाई होगी और कुछ नहीं होगी, सिर्फ भलाई होनी है, बाकी कुछ भी नहीं होना। एक बंदा कहता मैं गरीबों को हिस्सा देता हूं, मैं तुम्हें तेनों भी लाभदार रहे करेगा। जो आप छोड़ रहे हैं वही आपको डिलीवर हो रहा है वापस। ये दुनिया गिव एंड टेक है, देना और लेना है, जो दे रहे हो वही मिल रहा है, जो दे रहे हो वही मिल रहा है, गिव एंड टेक है। 100% खुदा से लेना है। जो वो आपको बोले फास्टिंग में जाओ, 100% जाओ। वो बोले आपको प्रेयर में जाओ। अच्छा, खास और एक बात सुनिए, जिस चीज को आप अपनी जिंदगी से निकालना चाहते हो, अगर आप उसे 100% इग्नोर नहीं करोगे वो नहीं जाएगी। चलें, आप शराब छोड़ना चाहते हैं पर बैठे तुसी गिलासां कोल ही हुंदे हो, तो जाएगी नहीं। मिठू दी जान पप्पू कदी नहीं छड़ेगा। पप्पू और चल तू पैप्सी पी लई, तू बह। पप्पू जाएगा, पैप्सी पिएगा, पींदा 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 वो ही पी लेगा। 100% आप इग्नोर करें। आप जिस बदी से बचना चाहते हैं 100% उसे इग्नोर करें। आप फोन से बचना चाहते हैं, चलें, आप खुदा से कहते हैं मुझे बदी से बचा, और बदी आपके फोन के रास्ते आती है। फोन आपने बंद नहीं किया। मैं फिर दसन लगा, फिर खुदावन ये दुआएं रबानी हम कब से कर रहे हैं? जब से पैदा हुए हैं। मामा ने सिखाई, कहो ए हमारे बाप, हमारे बाप, तू जथमान पहला तेरी मर्जी जा। उदों ही थत्थे थत्थे बोलते हैं जदों दी सानू। उस दिन से लेकर आज तक खुदा ने हमारी दुआ नहीं सुनी। कौन बचा है बुराई से? बुराई का रास्ता बंद किया जाता है, फिर बुराई जाती है। हम बुराई का रास्ता बंद नहीं करते, प्रेयर करते हैं। हम प्रेयर करते हैं, खुदा में बुराई से बचा, पर फोन बंद नहीं करांगा मैं। मेरा मुंह टूटे टूटे पर मेरा फोन ना टूटे, मेरे दंद टूटन पर फोन ना टूटे, मेरिया लत्तां टूटन टूटन पर मेरा फोन ना टूटे, बिजनेस टूटता टूटे पर फोन ना टूटे। तो 100% ब्लेस होने के लिए 100% खुदा आपसे मांगता है, पर 100 गुना आपको देता भी तो है। जब बंदा छोड़ता है, जिस दिन वोटी ब्याह के लिए हुंदा मुंडा, उस दिन किवें दा हुंदा है? शुक्र है भरावा ब्याह हो गया, उस दिन खुश होता है। और जिस दिन वो बीवी छोड़ कर जाती है उस दिन दुखी होता है। भाई इसका मतलब बीवी को छोड़ने के लिए नहीं मैं कह रहा हूं। हुण एक बंदा उन मैं कलाम शेयर करन दिया, आंदा दा मतलब है
एक बीवी छड़िए तो फिर 100 मिल जाएगियां। मैं आख्या मैं यार तुसी कित्तल कित्तल लै जांदे हो कलाम नूं, तुसी कित्थों कित्थों आए हो? दसिया कुछ हो रहा, उन्हां सरमन चों अपनी राह कढ लैनी है। भाई मैं जो इत्थे समझाउण दिया मैं ओहदा ही जिम्मेदार हाँ, तुसी की समझ के टुर जाना मैं ओहदा जिम्मेदार नहीं। सरमन चो अपनी अपनी फिर तुसी अपनी मर्जी कढ़नी है। मैं फिर बता जिहड़ी चीज़ ना तुसी बहुता प्यार करदे जे खुदा तुहाडे कोलों मंग लैनी है, मंग लैनी है, मंग लैनी है। तुसी बच्चियां नाल प्यार करो, तुहाडा बच्चा एक्सीडेंट ना मर जाए। ये भी हुंदा सीन। क्यों? खुदा आंदा तेनू प्यार है ना, चल इनू मार ही छड़ दियां, हुण ते मेरे को बवेगा कि नहीं। अच्छा वो बंदा है फिर होंदा खुदा उन्हें फिर पुत्र दे आंदा लै खुदा दा शुक्र है एक बेटा ने लिया ही दूजा फिर दे हड़िया ते मैं तू पहले नहीं इन्ना ना प्यार करता ना लेता। आप खुदा की जगह अपनी लाइफ में किसी को मत दो। वो आपकी बीवी हो, आपका लाइफ पार्टनर हो, आपका बिजनेस हो, आपकी पर्सनल डिजायर हो, खुदा की जगह पर किसी को मत बिठाओ। जब तुम खुदा की जगह अपने बच्चों को दोगे तब बच्चे ही हमें बेइज्जत करेंगे। खुदा की जगह बिजनेस को दोगे, बिजनेस आपके लिए डिप्रेशन बन जाएगा। खुदा की जगह आप लालच को दोगे, लालच आपको जीने नहीं देगा। 100% आपको ब्लेस होना है, 100% आपको फल लेकर आना है। 100% चीजें खुदा के लिए कुचलते जाओ, कुचलते जाओ, कुचलते जाओ। मुझे आप बताएं, एक बंदे से मुझसे खुदावंद कहे चर्च में सरमन देना छोड़ दे, तानू की लगता मैं छड़ दियांगा कि नहीं? मेरी लाश इथों खड़ेगा खुदावंदा, मैं ना गया गिरजियो, मेरी लाश इथों लै गई, मैं नहीं मैं छड़ सकता। पर ये मुझे नहीं मालूम, अगर मुझे खुदावंद आज बोलता है इस चर्च को छोड़कर चला जा, मुझे पता है अगर हजारों छोड़कर जाऊंगा लाखों वेट कर रहे हैं मेरा। भेद की समझ होती है आप किस तरह से लेते हो खुदा से, किस तरह से आप चलते हो खुदा के साथ। मुझे वो भाई सुनील एक दिन टेस्ट मनी सुना रहे थे एक फैमिली की, आप हाथ हिला दें भाई सुनील। एक टेस्ट मनी सुना रहे थे, कहते हैं कि फैमिली बाहर गई यहाँ से और जाते ही उनको जॉब मिल गई और उन्होंने पहली सैलरी यहाँ से बाहर गए हैं और कहा कि पहली तनख्वाह खुदा नूं देनी हो, सानू खुदा उत्थों कढ़ के इत्थे ले आया। कहता है पहली सैलरी पूरी खुदा को ही देनी है, हस्बैंड वाइफ ने। और कहता है बीवी भी परेशान, मैं भी कि गैर मुल्क से आए हैं, पहला महीना है, पहली बारी आए हैं, की बनेगा? कहता पर असां दे दी, असां दुआं सैलरियां दे दित्तियां। आंदा असां जिंज तिंज भी गुजारा किया, उस ही शहर च खुदा ने घर भी लैके दिता ते गड्डी भी गिफ्ट की। ताड़ी ना मारो, सुनो ना, वो ना मारियो, वो ना मारियो, गल ते सुनो। खुशी होई है, वो पास हो गए ने दोवें, हुण साडी वारी है। वो तो पास हो गए हैं, उन्होंने उस चीज पर फोकस कर लिया जेड़ा रब सानू उस मुल्क चो कढ़ के ले आया, इत्थे भी करेगा, दान कर दो। जिस चीज से आप प्यार करते हो खुदा वही आपसे, हाँ भी काका इधर आ, इधर आओ, ये करो। आप करते नहीं, आप कपड़ों से प्यार करें, खुदा आपको जीने नहीं देगा। आप एक कपल मेरे पास आया, मैं विजिट पर था, उनको काफी देर उनकी मैरिज हो चुकी थी और खुदा ने उनको औलाद नहीं दी थी। उन्होंने कहा भाई सब दुआ करें, हमारी शादी को 4-5 साल हो गए, हमारे पास बेबी नहीं। जब मैं उनके लिए प्रेयर कर रहा था तो मैंने प्रेयर करते 1 सेकंड में वो सीन चला कि उन दोनों ने ऐसे बड़े जोर से बाजू पकड़े हुए, तो मैंने प्रेयर छोड़ दी। मैंने कहा आमीन, गॉड आपको औलाद जैसी बरकत दे। कहते भाई साहब आपने बहुत जल्द प्रेयर खत्म कर दी। मैंने कहा आपको किस लिए औलाद चाहिए, क्या करनी है आपने औलाद? कहते भाई साहब ये कौन सा सवाल है, बेबी बच्चे बच्चे ही होंगे ने, बच्चे खुदा दवे सानू खुशी। मैंने कहा नहीं, तुसी एक दूजे नूं इन्ना प्यार करदे हो, खुदा आंदा इन्हां नूं बच्चियां दी कादी लोड़। ये तो सच है, हम एक दूसरे के बगैर खाना भी नहीं खाते, मैं बस हुण कट्ठे ही रहो। खुदा कहंदा इन्हां नूं बच्चियां दी कादी लोड़ है। खुदा मैं मैनूं ने इत्थे दस्सिया ओ यार है इन्ना प्यार करदे ने ते मेरे को नहीं पैंदे ते मैं बच्चे इन्हां ने की करने ने? ये बच्चे उत्थे रोंदे रहणगे, रोटी खांदे रहणगे, ते मैं ते नहीं इन्हां नूं चाहिए। सच दसां, अब्बे नूं पुछना, अब्बा पहला रोटी आप ही खांदा ही, विआह होया ते बच्चियां नूं खवाउण लग पिया, अपने कपड़े भुल जांदा है, अपनी रोटी क्या ये क्या है, अपनी रोटी भुल जाता है। माँ पहले नंबर। आखिरी बात करता हूँ फिर हम वाइंड अप करते हैं।
ਮਾਂ ਦੀ ਕੋਖ 'ਚ ਆਪਾਂ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਤੇ ਉਹ ਕੋਖ ਛੱਡਣੀ ਪਈ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਪੈਦਾ ਹੋਏ, ਛੱਡਣੀ ਪਈ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਹੁਣ ਬੱਚਾ ਰੋਏ क्यों मैं उथे, क्यों भाई तू उथे रहना है, जाओ दुनिया में। आप जिस माँ ने आपको पाला, जहाँ से आप दूध पीते हैं, एक दिन वो छातियाँ आपको छोड़नी पड़ती हैं, ठीक है? आप भैंस का दूध पीने के लिए चले जाते हो, वहाँ से उसको छोड़ा, फिर माँ बाप आपकी मैरिज करते हैं। आप जितना मर्जी अपने माँ बाप से प्यार करते हैं, एक दिन उनको कब्र में रखेंगे और खुद माँ बाप बन जाएंगे। माँ बाप छोड़े, फिर आपके बच्चे आए हैं, फिर आपने अपने बच्चों को छोड़ना है। अच्छा यार, छड्डन छडाण सारी उम्र लगा है तो बाकी गल्लां च मौत पैंदी है। अब्बा छड़ छड़िया सिगरट नहीं छोड़ते, अम्मा छड़ छड़िए भैड़ी आदत नहीं छोड़ती, अम्मा डाडी। ये भेद है, ये दुनिया का भेद है। इसी से हमें बनना है और यहीं पर खुदा हमें ब्लेस करता है। और इस दुनिया में हर बरकत आपको दिखाता है, आपको बनाता है और फिर आपको यहां से रुखसत करता है। आपको लाखों करोड़ों देगा और बताएगा ये इसको मैंने दिया है। फिर आप पर डिपेंड है कि आप इज्जत के साथ इस दुनिया से रुखसत होते हैं या नहीं। मिला हजारों को है, पर कोई बंदा इस दुनिया में इज्जत के साथ रुखसत नहीं हुआ सिवाय यीशु दे। इज्जत नाल आया, जिद्दन आया उदन भी फरिश्ते। साथ वाले से को खास बात सुनो, जीसस जिस दिन पैदा हुए उस दिन क्या था? और जिस दिन वो पहाड़ पर आसमान पर उठाया गया उस दिन भी फरिश्ते आए थे। असी जिदन पैदा है उदन भी रिश्तेदार, तो जिदन मरे उदन भी, जिदन पैदा है उदन भी लड़ाई, तो जिदन सानू दबन गए। दुआ करो ये लानता साडे मगरों लथ जान। पैदा होने ते लड़ाई, ते जिस चीज से आपको इश्क हो रहा है अपने घर में, कपड़े से, टाकी से, बेड से, सोफे से, कप्पा ना गलासा नाल। मैं इधर आ रहा हूं जिधर है, कप्पा ना गलासा ना भांडिया ना तोपा ना तौलिए नाल, ठीक है? खुदा एक दिन वो चीजें आपसे ले लेगा और आप कंगाल हो जाएंगे और आप फिर आपको वही पर्चा पढ़ना पड़ेगा। खुदावन की खातर अगर आपका फर्श गंदा हो रहा है तो उसको होने दो। खुदा की खातर अगर आपके बर्तन खराब हो रहे हैं उसको होने दो। खुदावन की खातर मेरे बर्तन खराब हो रहे हैं, खुदावन की खातर आपकी चारपाई टूट रही है उसको टूटने दो। खुदावंद की खातर मैं आज ये बात शेयर करने लगा हूं। नाइट प्रेयर के लिए बेटे घर पर आया करते थे सैटरडे नाइट को। हमारे घर से गोल्ड की चेन गुम हो गई। बेगम ने चेन देखी, उसने चेन को, मैं कहा चुप, मैं इत्थे मुंडे आंदे ने दुआ लई, अगर असी पुछया तो बच्चों का दिल टुट सकता है। बच्चे कहेंगे अरे पादी साहब साढ़े ते शक करते हैं। मैंने कहा आज तक, ये आज मैं पब्लिकली बात कर रहा हूँ, गोल्ड की चेन, और चेन भी वो चोरी हुई जी मेरी सास ने मैनू पाई सी। और मैंने बेगम से कहा, वो बैठी हुई है, मैंने कहा नहीं शोर नहीं करना। वो बच्चे यहाँ पर आते हैं प्रेयर के लिए। शैतान किसी की जिंदगी में भी काम करेगा और बोलेगा असा नहीं जाना, हो रे पादी साहब साढ़े ते शक किसी, यानी खुदावंद की खातर आप छोड़ें। खुदावंद की खातर आपके कपड़े खराब हो रहे हैं, होने दो। खुदावंद की खातर किसी ने आपसे खाना ले लिया, लेने दो। खुदावंद की खातर आपको प्लेट नहीं मिल रही, कोई बात नहीं। खुदावंद की खातर जिसका रीजन गॉड है वो आपको 100 गुना देगा। कितनों को समझ आइए? साथ वाले से पूछें 100 गुना लाना ही, 3 लाना ही, 60 लाना ही? आमीन। आए खड़े हो जाए।